हमने वैर परंपरा जो होती है, जिसको जो पहली 5 क्रिया के अंदर कि जब हमारी 5 क्रिया ऑपरेट होती है तो 5वीं क्रिया के साथ साथ पुरुष वैर भी ऑपरेशनल हो जाता है। मतलब ये वैर परंपरा भी चालू हो जाती है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, बेसिकली रिलेटेड टू फ्रेंड सर्कल या आस पड़ोस के लोग कैसे एक दूसरे के अंदर ये वैर परंपरा बांधते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये भी हमने डिस्कशन किया था। राइट, आपने कभी कुछ सोचा, लिस्ट बनाई, आपने कुछ रियलाइज किया, आप लोगों ने कुछ रियलाइज किया कि शायद ये जो हम लोग अपनी लाइफ में बचपन से लेके अभी तक जो हमारे देयर आर पीपल वी डोंट लाइक, जिनके साथ हमको वैर है, वो अभी भी है और हमने उनको सॉर्ट आउट नहीं किया है। क्या पता बिना सॉर्ट आउट करे ही हम मर जाएंगे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। राइट, और जैसे कमठ और पार्श्वनाथ भगवान अलग अलग भवों में पैदा होके वैर परंपरा से कमठ कितने कर्म बांधता चला गया, हम भी वैसे बांधेंगे। माय क्वेश्चन टू यू इज, आप लोगों ने इस पे सोचा? आप लोगों को कोई एग्जाम्पल देना है कि कोई आया और आपने उस पे सॉर्ट आउट किया, वो आराम से आप उसको माफ कर पाए? आहू थे कोई एग्जाम्पल आपके लिस्ट बनाई थी? बट हम व्हाट हमारे जो होता है वो इट्स लाइक कभी गुस्सा आता है किसी पे या कोई चीज का बुरा लगता है, बट वैर परंपरा जैसा मेरे को नहीं लगता है ऐसा कोई है। या इट इज गुस्सा और एंग्री एंड you don't like also some things about the person, but not that hatred and that वैर वाली चीज नहीं है। See, I'll give you small examples, hints दे रही हूँ कि आगम हिंट दे रहा है। आगम क्या बोल रहा है कि कैसे पता लगता है, कमठ जब भी पाषाण भगवान की जीव को हर भव में देखता था ना, चाहे वो हाथी के भव में हो, शिकारी के भव में हो, मतलब एक साधु है और एक शिकारी है, शिकारी को उसको देख के ही मन करता है इसको तो मार डालो, अंडरस्टूड, वो बो एंड एरो से उसको मार डालता है। एक भव में पाषाण भगवान हाथी है तो वो स्नेक होता है, तो वो जैसे ही स्नेक हाथी को, देखो स्नेक सबको तो नहीं मारता फिरता रहता ना, उसका जिसको मन करता है उसी को तो डसता है, उसी को तो मारता है, तो वो हाथी को देखता है फिर उसको डस लेता है, अंडरस्टूड। तो हर भव के अंदर वो उसको ही मतलब पहली बार देखा है। देयर आर टाइम्स जब आप किसी से पहली बार मिलते हो and you really like that person and you want to talk to that person, right? But there are people जिनको देख के आपको ना बात तक नहीं की है, ना कुछ लेना ना देना, but you feel I don't like that person, maybe I don't want to talk to it, और अंदर से ये एक चीज आती है that you feel issues of very strong enmity or things like that, या doubtful या कुछ ना कुछ। अब चाहे आपको एविडेंसेस भी मिले कि नहीं ये बंदा तो बहुत अच्छा है, पर अंदर से आप सोच चुके होते हो और नेगेटिव कर लेते हो। माय क्वेश्चन इज, ये चीजों को ये इंडिकेटर दे रहा है कि इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि पिछले भव में मेरे साथ इसके साथ बुरा था। ओके, जैसे किसी को देख के ही मन करता है या उसके बारे में सुन के ही मन करता है तो बेकार है, ऐसे को तो मार डालना चाहिए। ओके ओके, फॉर नो राइम और रीजन, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल ओसामा बिन लादेन की देती हूँ। राइट, अरे यार ऐसे लोगों को तो, राइट, दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स सिस्टम, हमारा सिस्टम ऐसा बोलता है, मतलब अपना सिस्टम, व्हाई बॉस व्हाई, राइट। हाँ, तो ये सब जो चीजें ना उसके क्वेश्चन करो, जो भी थॉट्स आते हैं ना उसको क्वेश्चन करो कि व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दैट, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और वैर परंपरा जहाँ की बात होती है ना, जरूरी नहीं कि ये यू वांट टू किल द पर्सन, इट कुड बी छीन लो इसका सारा पैसा, राइट, छीन लो, इसके पास ये अच्छा है ना, इसके साथ ये अच्छा क्यों हो रहा है यार, इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, साले के पास बुरा होना तो अच्छी बात है, और बुरा होता है ना तो हमको बड़ी खुशी भी होती है, लेकिन इतना बुरा होता है तो हमको इतनी खुशी भी होती है। दीज आर इंडिकेटर्स दैट समहाउ आई हैव एन इश्यू विद दैट पर्सन इन अ नेगेटिव फील्ड। ओके, हाँ, तो ये चीजें आपको फील करनी है। एज सून एज यू फील इट, दैट कुड बी वेयर परंपरा, इट कुड बी एनीथिंग। कि हमेशा एक आदमी पे इल्जाम लगा दिया, वो बंदे ने प्रूफ दे दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, फिर भी प्रूफ देने के बावजूद भी यू आर कन्विंस, नहीं यार तू है ही हटिया, मुझे पता है तू बेकार है। समझ गए हो? तो दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ वेयर परंपरा। वेयर परंपरा को आइडेंटिफाई करना भी तो आना चाहिए ना। ओके, वो श्रेनिक राजा का जो बेटा था ना,
एक मिनट, कौन? कोनिक, हाँ कोनिक, हाँ कोनिक का एक ही फीलिंग थी। क्या फीलिंग थी? ही इज पार्शियल, ही इज पार्शियल, ही इज पार्शियल, ही इज पार्शियल। ओके, बाप जब गर्भ में आया ना तभी उस माँ को पता लग गया था कि ये वेर पर मतलब कुछ गड़बड़ है इसके मेरे हस्बैंड के साथ है, राइट, क्योंकि वो उसका कलेजा खाना था। माँ ने फिकवा दिया था उसको, वो वहां से उठा के लाता है, उसका उंगली चूसता है, उसका पस निकालता है, उसका पूरा ध्यान रखता है। आगम एविडेंसेस हैं दैट ही टुक केयर ऑफ हिम। व्हाट डिड द सन से? हर चीज में नहीं, माय फादर इज पार्शियल। वो होती है, वो वैर परंपरा इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि और ऊपर से कोनिक की तो निदानकृत थी और मांगी हुई थी, मतलब डिमांड की हुई थी वैर परंपरा। मतलब कई वैर परंपरा तो हो जाती है, लाइक आई डोंट लाइक यू एंड आई फील बैड, वो अलग है। उसने तो डिमांड की थी कि मैं इससे बदला लूं, मैं इसको मारने वाला बनूं, इस तरह से डिमांड किया था उसने। ओके, तो डिमांड तो फलीभूत होगा वो, इस मतलब उस कोनिक को समझ भी नहीं आएगा कि व्हाई डू आई हेट दैट पर्सन सो मच। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। क्यों मन करता है कि मैं इसका पैसा उठा, इसका पैसा मतलब सारा ले लूं, जितना मैक्सिमम फायदा हो सके। पता है कि डिवीजन में 50-50% होना चाहिए, 50% शुड गो टू यू ऑल्सो, फिर भी क्या मन करता है यार, आई एम स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, मैं दबाऊंगा ना तो मैं 80% ले जा सकता हूँ। सो हम दबा के 80% यदि मैं ले जाती हूँ, राइट, पर इंटरनली मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। आप अपने आप को तो उल्लू नहीं बना सकते ना, यू नो दैट यू डन समथिंग रॉन्ग। क्यों मन कर रहा है मेरा तुम्हारा हक का पैसा खींचने में? ओके, किसी भाव में तुमने खींचा था इसलिए मेरा मन कर रहा है तुम्हारा सारा हक लेने का, और कोई बात नहीं होता है। तो ये सब चीजों को यू नो रीजन आउट करना सीखो। क्यों मेरे मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं? क्यों मेरे मन में महावीर स्वामी भगवान जैसे थॉट्स नहीं आ रहे? मेरी जगह महावीर स्वामी भगवान होते तो ऐसा नहीं सोचते। क्यों मेरा अलग तरीके से सोचने का मन कर रहा है? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो कषाय ही बोल रहे हैं, तुम आत्मा नहीं बोल रही है, कषाय ही बोल रहे हैं। इसको लर्न टू आइडेंटिफाई, इससे बहुत भला होगा तुम्हारा। ये सब चीजें नहीं किया तो किया क्या? देखो, आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स। मैं कल एक समाइक में थी, कल महावीर जयंती हम लोग मना रहे थे कैलकाटा में। आई वाज यस्टरडे। सो कल हम शाम को मतलब वो 2:30 बजे के बाद वी वर इनटू पुचिसनन। सो मी एंड देयर वाज अनदर लेडी, वी वर टू डूइंग पुचिसनन। पुचिसनन बड़े अच्छे भाव गए, पुचिसनन कर रहे हैं मीनिंग के साथ, स्लो मोशन में भाव से कर रहे हैं, रुक रुक के, यू नो वी आर रिंग। पूरी समाइक में मैं महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार कर रही हूँ, एंड आई एम क्रॉस चेकिंग कि मैं हूँ किसमें? समाइक में। मैं हूँ किसमें? समाइक में। समाइक में संभाव होना चाहिए, मतलब राग द्वेष नहीं होना चाहिए। एंड आई वाज फुल ऑफ राग एंड आई वाज फुल ऑफ द्वेष, एंड वो शट डाउन नहीं कर पाई। मैं पूरी क्लास में नहीं कर पाई, मतलब पूरी समाइक में लगातार 2 समाइक थी, 2+ समाइक थी, नहीं कर पाई। मेरा वीतराग दशा आई नहीं। समाइक का क्या लक्ष्य होता है? वीतराग दशा नहीं आई। आई एम जस्ट सेइंग, तुम अपने आप को तो आइडेंटिफाई कर पाओगे। आप बोलोगे क्यों नहीं आई? somebody was not well, so I was worried about the person constantly, even in Samay, right? कि यार, when will I finish this work? I need to take care of that person also, right? Because somebody, वो राग था कि नहीं था? That is राग, right? मैं उसको भी शट डाउन नहीं कर पाई, अदरवाइज मैं हमेशा आराम से कर लेती हूँ। बट कल करम उदय ऐसे थे कि ना राग को शट डाउन कर पाई, और कुछ किसी के बारे में कुछ नेगेटिव था तो उसके ना वो भी मैं शट डाउन नहीं कर पाई। हाँ, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से क्या सिचुएशन अराइज हुई कि वो सामायिक व्यवहार से तो हो गई, निश्चय से तो नहीं हो पाई ना। दिखाई तो दिया ना, मुझे दिखाई तो दिया ना। माय पॉइंट इज, कब ये वैर परंपरा भी चीजों में दिखाई देती है, थॉट प्रोसेसेस में दिखाई देती है। ओके, so I just want you to explore all these options further. Okay, I want you to go in depth about. एक minute, I'll just come back in 2 minutes. Okay, I need to take a break, but I'll come back.
सॉरी, सो आई वॉज जस्ट वॉन्टिंग टू से कि ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी ना कि लिस्ट बनाइए, उसके अंदर फिगर आउट करिए कि किसके साथ प्रॉब्लम है किसके साथ नहीं है, ये आपको करनी पड़ेगी। ये अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? कब तक बोलोगे हाँ हम तो समाइके कर रहे हैं, 10 समाइके कर रहे हैं? अरे 10 समाइक करने से निश्चय नय को भी तो मॉनिटर करना पड़ेगा ना। ओके, तो निश्चय नय को कैसे मॉनिटर करोगे? इस तरह के थॉट प्रोसेसेस यदि उपयोग सहित एक भी वैर परंपरा को हम जीरो करते हैं, एक भी वैर परंपरा को जीरो करते हैं, इट इज अ वेरी वेरी बिग फायदा, वेरी वेरी बिग फायदा। क्या पता उस एफर्ट में, उस वैर परंपरा को हटाने की एफर्ट में, बिकॉज वो महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के अंडर में है, भगवान की आज्ञा के अंडर, उनके बताए मेथोडोलॉजी से आप वैर परंपरा शट डाउन करते हो, तो क्या पता वही आपका कारण बन जाए सम्यक दर्शन की स्पर्शना का। ओके, सोचो आपको कितना फायदा हो सकता है। ओके, या शोभा जी? शोभा जी हैड अ क्वेश्चन, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? वापस एक दो बार बटन दबाओ, मैं देखती हूँ। या आई डोंट नो, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। कोई बटन दबाना है मुझे बताइए आप, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है वैसे। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अभी? हाँ मैंने कर लिया, मैं कर पा रही हूँ। I'm unmuted. ओके, या टेल मी दैट। लाइक आई थिंक थोड़े टाइम के लिए मुझे थी वैर परंपरा एक जन से, सो आफ्टर आपकी क्लास और भगवान की आपको टीचिंग एक से दिखाई दी, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ 50 ये है गारंटी से। यदि एक दिख रही है ना, गारंटी आप नहीं देख पा रहे हो, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू। मैं आप बोलो, आप यदि बोलो नहीं नहीं मैं तो सिर्फ क्रोध ही करती हूँ, मान माया लोभ है ही नहीं, भैया दिख नहीं रहा है। योर प्रॉब्लम यू कांट सी, ब्लडी वेल ट्राई टू फिगर इट आउट है। डोंट गिव मी दिस एक्सप्लेनेशन के नहीं है। तीर्थंकर की भी वैर परंपरा होती है, मैंने बताया ना, गत्सु कुमार की भी वैर परंपरा थी, चाहे वो अभी सही था पर कोई तो गलत था ना। पार्षद भगवान के साथ भी कमठ था, तो हम कमठ के एंगल से देख रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि क्या पता आप अभी धर्म कर रहे हो तो आप पार्षद भगवान के स्टेटस में हो, पर वो कमठ भी तो एग्जिस्ट करता है ना। तो यदि आपके सामने एक कमठ जैसा कोई जीव है इसका, और आपको लग रहा है कि मैं तो संभाव में हूँ, पार्षद भगवान हूँ, राइट, तो याद रखना वो भी वैर परंपरा है। ओके, नहीं, तो मैं संभाव में तो नहीं हूँ, तो मे बी या वो है कि आई एम नॉट इन संभाव, मैं क्रोध वापस करती हूँ, तो वैसे तो बहुत है जिसमें क्रोध करती आपने हूँ। एक एग्जांपल का बताया ना, मैं आपको कुछ और बता रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर एंगल टू लुक एट इट। क्या होता है, कई बार सिचुएशन ऐसे आती है कि दो जन होते हैं, आप यदि धर्म करना चालू कर देते हो ना तो आपका गुस्सा जीरो हो जाता है, तो सामने वाले का तो नहीं हुआ है ना। पार्षद भगवान का तो हर भाव में शांत होता चला गया, पर कमठ का तो नहीं हुआ ना। पर बोला क्या जाता है, दोनों की तो वैर परंपरा बोली जाती है ना। वैर परंपरा मतलब समथिंग ट्रिगर्ड इन सम हाउ वेयर बाय बोथ ऑफ देम आर एनिमीज, राइट। उसमें पाषाण भगवान को हर बार बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है कि भैया मैं भी तो कमठ नहीं बन जाऊं। पाषाण भगवान मतलब ही हैज टू वरी। वो तो अलग बात थी कि हर भाव में वो सक्सेसफुल हो गए, पर हर बार में सक्सेसफुल नहीं भी होता है अजीब, ये भी बता दूं। 4-5 भाव में सक्सेसफुल हुआ, 6th भाव में वो बोलता है जा अब तो मैं भी रिटेलिएट करूंगा, फिर क्या होगा? ठीक है, so you have to be extra cautious on all these issues. That's what I'm trying to tell you. Learn to recognize ये वैर परंपरा जो लग रही है ना वैर परंपरा हो सकती है, उससे चौकन्ना रहो, ठीक है। सो सामने वाला अगर मेरे से वैर परंपरा कर रहा है तो उसमें भी मेरा और उनका वैर परंपरा है। There is a So that is possibility. also, There is a possibility. There is and a उसके वजह possibility. से मुझे मे बी उसके वजह से कषाय भड़कते हैं।
हाँ, कोने को श्रेणिक का बोला जाता है वैर परंपरा। अब श्रेणिक डज नॉट हैव एंगर इश्यूज एंड रिटायरमेंट मतलब हर्ट इश्यूज और एनीथिंग, राइट? इट वाज वन साइडेड, क्योंकि एक जन धर्म कर रहा है तो उसको नहीं होगा। पर याद रखना वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो श्रेयोक्षम मतलब ही इज नॉट फीलिंग दैट नेगेटिव। ओके, तो आप यदि वो पॉजिटिव जोन में हो अभी, विच इज अ गुड थिंग, बट चौकन्ना तो रहना पड़ेगा भैया। ये फील्ड में कभी भी गिर सकते हो, कभी भी। सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद भी गिर सकते हो। महावीर स्वामी भगवान सम्यक दर्शन के बाद इतना गिरे कि 7वीं नरक तक पहुंचने की कैपेसिटी थी, आ गई थी उनमें। अंडरस्टूड? तो गिरना ये मत। मेरा वैर भी हो सकता है, सामने वाले का भी वैर हो सकता है, तो आई एम इन दैट ग्रुप, 2 पीपल के ग्रुप में मैं हूँ। हाँ, वैसे तो बहुत है। हाँ, तो यू लर्न टू रिकॉग्नाइज पीपल विल हेट यू, पीपल विल बुली यू, पीपल विल एक्सट्रैक्ट मनी आउट ऑफ यू, राइट? तो जैसे आप जैसे हम दो बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, मैंने आपका सारा पैसा दबा दिया है, तो ये वैर परंपरा नहीं है तो क्या है? आपने संभाव रखा, वो दैट इज थिंग, वैर परंपरा तो है ना। ओके, लर्न टू रिकॉग्नाइज इट दैट वे। ओके, हाँ, तो वैसे तो बहुत है, राइट। एंड देन चौकन्ना होके ऑल यू हैव टू डू इज रिमेन इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, वीतराग दशा में रहना है उस इशू पे। ओके, जितना हो सके शायद भला। मैंने इससे पहले किया होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, सो आई डोंट हैव टू रिएक्ट। और या हर बार संभव, और कोशिश हो सके ना तो उसको जैन धर्म के अंदर डाल के उसको सम्यक दर्शन स्पर्शाने की कोशिश कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात होगी। नथिंग, क्योंकि वो भी फिगर आउट कर लेगा, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि शोभा जी यदि आप अच्छे हुए कोई और बुरा हुआ, आप धर्म करते करते आप केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर वो तो अभी भी रुल रहा है ना संसार के अंदर। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। आई एम जस्ट टेलिंग यू, रिकॉग्नाइज एंड यू कैन ऑल्टर द डायनेमिक्स। ओके, क्योंकि एक भाव के अंदर कि आपका दिमाग घुमा और आपने बोला ना बॉस अभी तो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, आप गए। सो बेटर है जितने शट डाउन कर दो, ठीक है। ये बोल देना कि यार मेरे को नहीं है, इज नॉट गुड इनफ। ठीक है, जितना भला कर सकते हो, जितना भला कर सकते हो अपने तरीके से, जितनी पॉजिटिविटी दे सकते हो। ठीक है, और बेस्ट पॉजिटिविटी देना है तो जैन धर्म में वो बोला जाता है ना कि सामने वाले के लिए सोचो इसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाए, ये भी मूड चला जाए। दैट इज द बेस्ट वाइब्रेशंस यू कैन सेंड इट। ओके, ओके, रजनी जी आपने कुछ ढूंढा, कोई नो वेयर परंपरा, नथिंग लाइक दैट? बहुत नहीं बहुत, जैसे बचपन से कोशिश की ना, तो स्कूल में जैसे ग्रुप बना के एक दूसरे फ्रेंड को बुली करते रहते थे, या कोई जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता ना, मतलब अच्छे से आंसर करता, उसको भी मतलब यूं, मतलब एक ईर्ष्या भाव से वो करते थे जैसे। और बचपन के बाद फैमिली में भी काफी जगह मतलब लगता है कि बहुत लोगों से रहा है, कुछ लोगों को माफ भी किया है, लेकिन अभी मैं मतलब इमीडिएट एक इश्यू है जैसे, तो उसमें हमारे भी वही है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी जो भी था वो इनजस्टिस पूर्ण हुआ जैसे, तो एक बार को तो बहुत उथल पुथल हुई। तो आज एक काम करती हूँ मैं, आपको ना मैं ना आज 2 टॉपिक्स लेने वाली हूँ। पहला यही है कि हमारी वैर परंपरा मनी रिलेटेड बहुत होती है, मनी पैसे के रिलेटेड। ओके, बिल्कुल तो बिल्कुल। लेट अस डिस्कस दिस। इसके मैंने 3-4 एग्जांपल ढूंढे थे कि मैंने साइट आउट करूं। उसमें क्या होगा, आप एग्जांपल मत दो, ठीक है, बिकॉज आई लेट्स नॉट गेट पर्सनल। ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ और बोलूँ कि ये है, तो इसमें से आपके काफी सोल्यूशंस मिल जाने चाहिए। नहीं मिले उसके बाद आप एक केस स्टडी क्रिएट करके थ्रो द क्वेश्चन एंड आई ट्राई टू आंसर इट। ठीक है, तो मैं आज प्रॉपर्टी रिलेटेड कितनी वैर परंपराएं बनती है, होती है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, हम लोग बिजनेस करते हैं और हमारे बैड डेब्ट्स हो जाते हैं। यू नो व्हाट इज बैड डेब्ट्स? हाँ हाँ, जस्ट मिनट, आई विल जस्ट कम बैक इन अ मिनट। ठीक है, हो गया भैया?
ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कुछ बात करनी है तो बाद में आपसे बात करना। Sorry. So we were trying to discuss the cases of money related issues. Okay, money related issues क्या होते हैं कि हमको पता भी नहीं लगता है, कभी हमारे घर में चोरी हो जाती है, कभी हमारे घर में ज्वेलरी चोरी हो जाती है, कैश चोरी हो जाती है, होती है। What were your feelings? कभी यदि आपके घर चोरी हुई, what were your feelings? आपको पता है जब चोरी होती है तो 99% केसेस, ये 99 में अपने अपने पॉकेट से निकाल रही हूँ, ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। ज्वेलरी गई, पैसे गए, चाहे आपके लाखों के पैसे गए, ज्वेलरी गई, फर्क नहीं पड़ता है, पर वो पैसे वापस नहीं मिलते हैं, राइट। चोरी हो जाने के बाद एटीट्यूड क्या होता है? ओके, क्या होता है एटीट्यूड? गालियां निकलती है उसके बंदे के प्रति जो जिसने भी की है, राइट। एक तो आपने कितनी मेहनत करके कमाया और वो जीरो हो गया, वो भी दिखाई देता है, राइट। बड़ा सैडनेस भी होती है, धक्का भी लगता है, कई कई लोग को तो शॉक के साथ साथ मतलब सैडनेस, डिप्रेशन, मतलब एनीथिंग कैन कम अप, राइट। हाँ, माय पॉइंट इज ये चोरी तभी हो सकती है, पहले क्या बोला, चोरी तभी हो सकती है ना कि जब आपने चोरी की है, ये सोच करके बोलो कि ये वैर परंपरा ही थी, वो और मेरे प्रति जीव की क्या थी, नेगेटिव रिलेशनशिप था ना, मैंने कभी उसका दबाया पैसा, उसका पैसा ले लिया, तो अभी वो ले गया, चाहे वो चोरी करके ज्वेलरी चोरी करके लेके गया, पैसे चोरी करके लेके गया, इट्स नॉट द मैटर, चला गया ना, तो वैर परंपरा दिख रही है ना, ही फ्रॉम योर साइड, क्या बोलो, ठीक है यार, अब जो होना था हो गया, एटलीस्ट थैंक गॉड मेरे पास रोज 3 टाइम खाने के पैसे हैं, घर है, ये सब है। आर यू क्लियर? हाँ, ये सब सोच के क्या करना है आपको, क्या करना है, संभाव रखना है, ठीक है, संभाव रखना है, एंड विश देम वेल कि ठीक है तू पैसे ले गया, तू ज्वेलरी ले गया, क्या भला हो, मेरे तो अपने जो कर्मों की जो इक्वेशन थी वो तो सेटल हो गई है, पर तेरा भला हो, अब गालियां नहीं देनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपको यदि पाषाण भगवान का हाईएस्ट लेवल बनना ही पड़ेगा। आर यू वेरी क्लियर ऑन दैट? हाँ, विश देम वेल, क्योंकि वो नहीं मिलने वाला, वैसे भी देखो चोरी होगी तो कभी मिलता है किसी का पैसा, बहुत रेयर केसेस में, मैंने कभी नहीं सुना है किसी को, एक बंदे को भी मिला है, नहीं मिलेगा, वो पुट इट इन बैड डेब्ट्स, नहीं मिलने वाला है, खुश हो जाओ, कर्म तो मिला। देखो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि जहां लॉस पता है ना लॉस है, वहां निर्जरा रूप फायदा देख के खुश हो जाओ। हर चीज में ना, हर वस्तु में ना कुछ तो पॉजिटिव है, ठीक है। जहां लॉस हो गया है ज्वेलरी का, पैसे का, वहां निर्जरा रूप फायदे का प्रॉफिट देख के खुश हो जाओ। अभी क्लियर है? बट यू हैव टू विश देम वेल, क्योंकि उनने तुम पे उपकार किया है। क्या उपकार किया है शोभा जी? एनी आइडिया क्या उपकार किया है? आपके पिछले भव के कर्म काटे हैं। Perfect. ये हैव टू बी वेरी क्लियर। सेकेंड एग्जांपल है बिजनेस बैड डेब्ट्स का। बिजनेस बैड डेब्ट में क्या होता है, कई बार देखो हम बिजनेस करते हैं ना, हमेशा रनिंग कॉस्ट चलती रहती है, ठीक है, बट देयर आर टाइम्स क्या ले जाए, नॉट, थैंक यू भैया। हाँ, तो बिजनेस बैड डेब्ट चलते रहते हैं, बट एक टाइम आता है जब आपको पता है कि ये पैसे आपके रिकवर नहीं होंगे। बिजनेस में भी ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट। इसके में इसका दो ऑप्शंस हैं। बिजनेस बैड डेब्ट्स कहीं जेन्युइन कारण से भी होते हैं, पर कई बार क्या होता है, कई लोग जानबूझ के पहले से ही उनका कभी बिजनेस का एटीट्यूड था ही नहीं, वो पहले से ही क्या करते थे, बिजनेस करते थे तुम्हारे साथ और पैसे साइफन ऑफ करके अलग रख देते थे, और और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई रखते थे, और थोड़े दिनों के बाद पता लगा उन्होंने दिवालिया पिट गया उनका। सुना होगा कभी ये ऐसे कभी सुना है कि यू नो दे गिव द ऑप्शन ऑफ बीइंग बैंकरप्ट, कभी सुना है? यू मस्ट हैव हर्ड दीस थिंग्स, राइट। कितना दुख होता है, खासकर यदि आप उसमें इन्वॉल्व होते हो तो, राइट। जब ऐसा इन दैट केस तो सोचो वो आदमी माया कर रहा है, क्योंकि उसमें एक दिन दिवालिया जब निकलता है ना, तो एक दिन का वो एपिसोड नहीं होता है, वो कितने टाइम से मेहनत कर रहा होता है साइफन ऑफ पैसा करने के लिए। बहुत जेन्युइन केसेस ऑफ दिवालिया इज वेरी वेरी रेयर, वेरी सुपर रेयर, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल साइफन ऑफ करते हैं मनी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई होता है, राइट, एंड दे ब्लो अप मनी एंड देयर दिस थिंग। आई एम अगेन टेलिंग,
उसका उसका ऑप्शन एक उसका अलग तरीके का एटीट्यूड है, पर दूसरा एटीट्यूड उसमें तो भैया वो बहुत जबरदस्त कर्म बांध रहा है। पर दूसरा एटीट्यूड जेन्युइन बैड डेब्ट्स होते हैं कि जब पैसे नहीं रिकवर कर पाते। इन बोथ द केसेस प्लीज अंडरस्टैंड, महावीर स्वामी भगवान इज 100% टेलिंग यू कि ये तुमने पैसे दबाए थे इसीलिए दबे हैं, प्लीज याद रखना, इसीलिए गए हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन। जैन धर्म 100% बिलीव्स इन कर्म थियरी। आप में जितने भी पैसे हैं, कैपेसिटी नहीं कि मैंने पिछले भव में पैसे किसी के नहीं छीने होंगे तो आज इस बार मेरे छीन जाए, हो नहीं सकता, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। कर्म उदय पहले नहीं होता है, पहले कर्म बंद होता है। ओके, आर वी वेरी क्लियर? इस पे किसी को डाउट है? हाँ, ये बात जब मजबूत करोगे ना तो कषाय कंट्रोल वैसे ही काफी हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। पैसे तो वैसे बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि मिलने वाला नहीं है वैसे, ठीक है, बट एंजाइटी जरूर, आपको 10 बीमारियां जरूर लग जाएगी। एंजाइटी रहेगी, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम अलग हो जाएगी, कांस्टेंट नेगेटिव, कांस्टेंट गालियां देना, लेशिया देखो कौन सी रहेगी, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान रहेगा, वो सब कॉम्प्लिकेशन रहेगी। मेकअप योर माइंड, सर्टन थिंग्स जो दिख रहा है ना कि इट इज गॉन केसेस, उसमें निर्जरा रूप फायदा निकाल के वो डील को शट डाउन करके उठा के रख दो साइड में, खत्म। राइट, माइंड अप, मूव ऑन इन लाइफ। राइट, ऐसा ये पहले भाव में नहीं है, पिछले भाव में भी ऐसे 50 बार बेड डेब्ट्स हो चुके हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? याद है आपको? किसी को याद नहीं है ना? राइट, ये भी एक टाइम आएगा आपको याद नहीं रहेगा, अगले भाव में जाओगे तो वैसे भी याद नहीं रहने वाला। तो बेटर है जीते जी उनको भूल जाओ। आर बी वेरी क्लियर? नहीं हजम कर पा रही हो, आर्ग्यू करो ना केसेस, आई एम रेडी टू आर्ग्यू द केसेस ऑन प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैं एक दो एग्जांपल देने वाली हूँ, ठीक है? किसी को क्वेश्चन था? प्रमिला जी और रश्मि, यू हैड अ क्वेश्चन? मैं यस, आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसे मैंने ना कोई ऐसी घटना हुई, हमने सोचा कि चलो ठीक है हमारा पूर्व जन्म का था, या लेकिन जब किसी तीसरे के साथ उस पर्सन की बात करते हैं या वापस कभी उसके बारे में सोचते हैं तो फिर वही भाव आते हैं, बहुत मतलब बार बार इट टेक्स टाइम कि बिल्कुल वो कर दें। रजनी जी, क्या होता है, सम्यक दर्शन हमेशा नहीं टिकता है, राइट? तो मान लो कभी सामायिक में हो और जैसे महावीर स्वामी भगवान की बात सुन के विश्वास हो गया, नहीं ये तो कर्म उदय था, संभाव में जाना है, तो आप सामायिक में आ गए, तो क्या पता सामायिक में भी माइक्रो मिनट्स के लिए सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, या व्यवहार सम्यक दर्शन से ही काफी साका मतलब ये बात खत्म हो जाती है। व्यवहार सम्यक दर्शन ऑल्सो सॉर्ट्स आउट द प्रॉब्लम। निश्चय सम्यक दर्शन तो लिटरली रिमूव ही कर देगा उठा के ये प्रॉब्लम आपके सिस्टम से, बट वो टिकेगा नहीं, थोड़ी देर के बाद फिर से मिथ्यात्व में तो गिरते ही रहते हैं ना, क्योंकि फ्लक्चुएशन। क्षमिक सम्यक दर्शन है हमको, तो व्यवहार सम्यक दर्शन तक भी रहेगा ना तो भी आपका आप सही सोचोगे, बट व्यवहार सम्यक दर्शन भी जहां जीरो हो जाता है ना, तो वहां तो डेफिनेटली फिर से गुस्सा आ ही जाएगा उनके प्रति। सो आपको ये बार बार आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, शिवक्षम सम्यक दर्शन के लिए ना गाड़ी के वाइपर जो होता है ना बार बार चलाना पड़ता है, राइट। तो इसके लिए वैसे भी व्यवहार सम्यक दर्शन में रहने के लिए बार बार अपने आप को बोलना पड़ता है, या फिर से मेरे को उस जीव के प्रति गुस्सा आया, फिर से मेरे को ये हो रहा है, फिर से मेरे को क्यों हो रहा है, क्यों मैं व्यवहार सम्यक। आप है ना सामने वाले को गाली दे रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अपने आप को गाली दो कि मैं अभी निश्चय सम्यक दर्शन में नहीं, इसलिए मैं गंदा सोच रही हूँ उसके बारे में। आप क्यों उसको गाली दे रहे हो? क्योंकि उसने गंदी हरकत की, इसलिए आप गाली दे रहे हो। भगवान क्या बोल रहे हैं, रजनी जी, आप ये गंदी हरकत करके आए हो तो आप तो पहले करके आए हो भाई, आप तो और भी घटिया इंसान हो, ठीक है? भगवान तो ये बोल रहे हैं, ठीक है? उसने तो इस भाव में किया, आपने तो पहले भाव में कर किया, ठीक है? तो जब आपको मान लो 2 दिन के बाद आपको फिर से गुस्सा आया, ठीक है, तो गारंटी की बात है कि उस वक्त आप निश्चय सम्यक दर्शन में तो नहीं हो रहा, नहीं तो ये वाली बात आपको दिमाग में नहीं आती है। व्यवहार सम्यक दर्शन भी उसको कंट्रोल कर लेगा, मैं इतना भी बता दूं, व्यवहार सम्यक दर्शन भी स्ट्रांग हुआ ना तो कंट्रोल कर लेगा। पर फिर भी नहीं आया और फिर भी गुस्सा आ गया ना रजनी जी, तो याद रखो ये सम्यक दर्शन है ही क्षमिक, आता जाता है। इसमें मेहनत दूसरे दिन भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आज मेहनत की, 4 दिन के बाद आएगा फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? जो मेहनत कर रहे हो ना उसको सही सोचने में, वो आपकी साधना है, वो सामायिक से भी बड़ी साधना है, वो वर्षी तप से भी ज्यादा बड़ी साधना है, वो 28 से भी बड़ी साधना है। करो ना, वो वही तो है, करना है, करना क्या है व्यवहार अच्छा, में तो एक बात और। नहीं, आप समझ अब रहे हो? उसमें, हाँ बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, पर उसमें ना मुझे अब जैसे उस बात को उबरने में कई बार जैसे किसी से थर्ड पर्सन से बात होती है तो मैं कहती हूँ कि जो जैसा कर रहा है वो करने दो, उनके कर्म है और यहीं का यहीं सब भुगतेंगे, तो ये सोचना भी गलत है मेरा कि उनके अपने आप हाँ कर्म हाँ, उधर जाए। भुगतेंगे भुगतेंगे मतलब you'll pay for it। जैसे ही हमको लगता है ना you'll pay for it,
थोड़ा है, द्वेष है एलिमेंट्स है, डेफिनेटली है, चाहे कुछ भी लेवल पे है। ओके, देखो सम्यक दर्शन के अंदर जब जब सम्यक दृष्टि जीव जब युद्ध कर रहा है चेड़ा राजा, वो ये नहीं सोच रहा है कि तू घटिया आदमी है, वो ये क्या बोल रहा है, जो चीज तू कर रहा है ना, जो तू हरकत कर रहा है ना, वो गलत है, तू अभी भी बंद करेगा तो मेरे को युद्ध करने का मन नहीं है, ना मुझे तेरे को मारने का मन है। अंडरस्टूड? माय एंगर इज नॉट अगेंस्ट यू, माय एंगर इज व्हाटएवर द एक्टिविटी यू आर डूइंग इज समथिंग रॉन्ग एंड आई हैव टू शट इट डाउन। चेड़ा राजा का युद्ध में एटीट्यूड देखो, आप डिटेल पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा, वो ये सब बोल रहा है, नहीं तू पहले वार कर, नहीं तू अभी भी हार मान जा, नहीं तू अभी भी गलत है, तू अभी भी हार छोड़ देगा अपनी जिद, तो आई एम रेडी टू ड्रॉप एवरीथिंग। ओके, यू नो रिवेंज या थोड़ा सा भी नहीं है। रजनी जी जीरो करना पड़ेगा, नहीं करके क्या फायदा, देखो पैसा वैसे भी नहीं मिलने वाला, मैं आपको गारंटी दे देती हूँ। समटाइम लीगल डॉक्यूमेंट्स आर मेड इन अ वे दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, आप उसको बैड डेब्ट्स में डालना पड़ेगा, होता है ना, वो जिसकी सिग्नेचर्स हो जाती हैं, सिग्नेचर में ना लॉट ऑफ थिंग्स आर पेपर वर्क, और आप में यदि कैपेसिटी नहीं है पेपर वर्क करके लीगल बैटल्स करने की और ये सब करने की भी, तो देर इज एनीवे लीगल बैटल करोगे ना तो भी वहां पे पुण्यवानी ही जीतती है, सत्य नहीं जीतता है। मैंने आपको ये भी चीज आपको बता चुकी हूँ। लीगल बैटल्स चाहे लाइक एनी अदर बैटल्स, चाहे आप लॉ में भी जाओ, ओके, लॉयर के पास भी चले जाओ, उसमें पुण्यवानी जीतती है, सत्य नहीं जीतता है। आई हैव टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम्स, एनी वॉर जो जीतता है डज नॉट मीन ही इज राइट। अंडरस्टूड? इसलिए तो सत्य की साधना डिफिकल्ट है रजनी जी, सत्य के पीछे ढूंढने की कोशिश ही मत करो, सत्य तक जाने के लिए आपको अहिंसा के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ओके, देयर इज नो वे आउट, सो यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग नॉट। सो ये जो अभी ना, जब एपिसेंटर नया नया होता है ना, अभी अभी जैसे किसी ने आपके साथ बुरा किया होता है प्रॉपर्टी इश्यूज में, तो ज्यादा कषाय होते हैं, तो ज्यादा धर्म साधना करो, राइट, धीरे 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 टाइम भी उसको बुला देता है, पर धर्म की साधना बढ़ाते रहोगे ना, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन में रहोगे, तो वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। एंड में ना एक बार एक चीज होती है बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं कि मान लो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस में बहुत चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं लेट्स डू अ फाइनल डील। तो जैसे आपको मुझे 10 लाख रुपया देना है, राइट, पर मुझे पता है कि ये बंदा कभी दे ही नहीं देगा ही नहीं, लाइक बैड डेब्ट्स में मैं डाल चुकी हूँ। सो हम लोग आपस में मिलते हैं और डील करते हैं कि 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया दे एंड द मैटर इज ओवर, मतलब आज के बाद ना मैं तुमको 10 लाख मांगूंगी, ना मैं तुमसे, मतलब दिस होल डील इज ओवर। ये नहीं देखा जा रहा है कि 10 लाख यदि अभी तू 1 या 2 लाख नहीं लोगे तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज अ गॉन केस। होते हैं कई ऐसे केसेस, आपने कभी सुना है ऐसे डील्स के बारे में? बैंक्स भी ऐसी डील करते हैं, इसको बोलते हैं क्लोजर डील्स, या इसको बहुत, इसके नाम जो टेक्निकल वर्ड्स जार्गन्स इकोनॉमिक्स में नहीं आते हैं, बट आई नो दीस डील्स आर डन। ओके रजनी जी, सो यू सिट इन अ समाइक एंड यू डू अ डील। ओके, कि ये जो केस था, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो प्रॉपर्टी डिवीजन का मेरे साथ अन्याय हुआ, राइट, सो इट मीन्स दैट पर्सन ओड मी लाइक 5 करोड़, राइट, हाँ, एंड 5 करोड़ मेरा जीरो हो रहा है। ओके, तो 5 करोड़ मिला नहीं ना, मतलब जो मिला मिला, राइट, बट 5 करोड़ का मेरे को घाटा हुआ, रजनी जी को 5 करोड़ का घाटा हुआ। ओके, हाँ, तो आप इज्यूम करो कि वो सामने आपके बैठे हैं और उनको बोलो कि ठीक है, आपने मुझे 5 करोड़ देना था, आपने जो नहीं दिया ना, तो एक काम करती हूँ, थैंक यू, आपने जो ना निर्जरा जो मेरी की है ना, राइट, जो मेरी निर्जरा की है, मैंने किसी भव के अंदर वो की थी, दैट इज गुड इनफ डील कि आप 5 करोड़ नहीं भी दोगे तो वो निर्जरा इज वर्थ है। अंडरस्टूड? दैट समझ गए और रजनी उनकी जी? ये भावना भी बाएं कि आप भी सम्यकदर्शी बनो, ये भी भावना हाँ बाएं आपके लिए। हाँ, क्योंकि रजनी जी मोस्ट ऑफ द टाइम वैर परंपरा आस पड़ोस के लोग करते हैं, दूर गंदे गंदे लोग नहीं करते हैं। दो भाइयों के बीच में वैर परंपरा होती है, पाषाण और कमठ। हाउ डिड इट ओरिजिनेट? ओरिजिनेशन में दोनों भाई थे। ये आस पड़ोस के लोगों के साथ होती है, दूर दराज के नहीं होती है, पाकिस्तान के या लोगों नहीं, के साथ। जब मैंने सोचा ना तो मुझे ऐसा लगा कि अपनी भी होती है, पर दूसरों की कोई बात होती है ना, दूसरे का किसी से, जो आपने उदाहरण दिया था लास्ट उसमें कि कोई अपने को कह देता है उसने मेरे साथ ऐसे किया, तो हम उससे भी ज्यादा रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों से भी काफी करते हैं हम, जबकि हाँ हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, तो अगेन वही तो बात है ना कि श्रावक यदि उत्पातिक बुद्धि वाला यदि होता है तो ये सब बेकार के कर्मबंध नहीं करता है कि उसने उसको उसने उसके बारे में मुझे बोला तो मैं उसके प्रति क्यों वैर परंपरा बांधू। ये उत्पातिक बुद्धि वाला तो ये सब हरकतें नहीं करेगा ना। आप देखो उत्पातिक बुद्धि, श्रावक पने में उत्पातिक बुद्धि में इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो निश्चय सम्यक दर्शन तक देख सकता है। देखो अभय कुमार को वो 500 शेर का वो जो गीदड़ वाली जो स्टोरी थी ना, वो कौन सा अंगाल मर्दन आचार्य को ही रिकॉग्नाइज के ये
इसमें सम्यक दर्शन नहीं है, हाउ डज ही रिकॉग्नाइज? सो सम्यक दृष्टि जीव बहुत चीजें देख लेता है। रजनी जी, द इशू इज निश्चय, ये सारे जो टॉपिक्स मैं चल रही हूँ ना, वैर परंपरा, ये निश्चय से चल रही हैं, ये व्यवहारने से मैं नहीं बोल रही हूँ, व्यवहारने से मैं दिखाई नहीं पाऊंगी कि वैर परंपरा है, ये निश्चय से आपको पहचानने पड़ेंगे कि अरे मैंने कैसे उसने मेरे कैसे पैसे दबा के बैठ गया, ऑब्वियसली मैंने दबाए थे इसलिए वो लेके बैठ गया है, ये पक्की बात है। अंडरस्टूड? तो मैं क्या करती हूँ रजनी, और एक और भी चीज याद रखना, आपने प्रॉपर्टी डिवीजन की बात चल रही है तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ऋषभदेव भगवान की जो ने जब डिवीजन किया था ना अपने 100 बच्चों में, उनके 100 बेटे थे, तो पहले डिवीजन करके उन्होंने दीक्षा ले लिया, ठीक है। अब 98 बच्चे रोते हुए गए कि बॉस हम, भरत चक्रवर्ती बोलता है हमारे अधीनता स्वीकार करो, क्योंकि वो चक्रवर्ती जो 6 खंड का राजा होता है ना, तो ये वाले जो 98 बच्चों के किंगडम भी तो 6 खंड के अंदर आते हैं, तो कहता है अधीनता स्वीकार करो। याद रखना, यदि वो महावीर स्वामी सॉरी ऋषभदेव भगवान उनको मोक्ष में नहीं भेजते ना, तो वो यदि लड़ते तो भरत चक्रवर्ती जीतता, 98 बच्चे हारते, यदि वो सही थे फिर भी हारते। क्यों हारते? एक सिंपल आंसर था, चक्रवर्ती पना निकाचित कर्म है, याद रखना, तीर्थंकर पना भी निकाचित है, जब चक्रवर्ती कई कर्म है ना निकाचित होते हैं, चक्रवर्ती से निकाचित, बेटा तू 6 खंड का राजा बनेगा ही बनेगा 100%, ओके। वो 6 खंड के अंदर जितने भी किंगडम आते हैं ना, वो तेरी अधीनता स्वीकार करेंगे, ओके। प्रॉपर्टी डिविजन इज नेवर डन 50%, it's not done, it goes according to पुण्य एंड पाप का उदय, ओके। जब ये चीज हमको समझ में आ जाएगी ना, देखो ऋषभदेव भगवान की एक स्टोरी से समझ में आ रहा है ना, कि सारी जो ऋषभदेव भगवान का जो भी मोल और उनसे भी ज्यादा जो प्रॉपर्टी थी, सारी तो भरत चक्रवर्ती को गई, वो 98 बच्चे को क्या मिला? बाहुबली जी सबके 99 बच्चे को कुछ भी नहीं मिला, सारी प्रॉपर्टी तो चली गई मेन भरत चक्रवर्ती की। क्यों? पुण्यवानी खींच के ले जाती है। सो यदि आप सामने वाले की पुण्यवानी ज्यादा है, वो खींच के ले जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात रजनी जी, एक एटीट्यूड है ना प्रॉपर्टी इश्यूज में रखना, विच विल हेल्प यू। एक मेरा क्या एटीट्यूड है, बेटा उठा और लेके जा, हाँ पैसा बेटा लेके जा, ठीक है। See this is an inverted commas में मैं सेंटेंस क्यों बोलती हूँ, लुक एट माय एटीट्यूड, कि बेटा यदि मेरे ऊपर यदि पुण्य के कर्म होंगे ना, वो कहीं से भी आएगा बेटा पैसा। तूने मेरे साथ नाइंसाफी की, मुझे 20% दिया, खुद 80% रख लिया ना, फिर भी मेरे ऊपर यदि पुण्यवानी चिपकी हुई होगी ना, वो कहीं से भी पैसा आएगा, क्योंकि मेरी आत्मा पे यदि पुण्य चिपका हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ना, वो आ जाएगा कहीं से। और यदि मान लो मैंने 80% ले भी लिया और मेरे ऊपर नहीं होंगे वो मतलब उस पुण्य वाली लेवल के कर्म नहीं होंगे, तो भाई वो कहीं ना कहीं तो चले जाएंगे, कहीं ना कहीं चले जाएंगे, चाहे वो बिजनेस लॉस में जाएगा, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम्स में चला जाएगा, या कोई कुछ ना कुछ तो होगा, बट थिंग्स विल गो अवे, ओके। तो ये सोच करके इट इज नॉट वर्थ स्पॉइलिंग अ रिलेशनशिप विथ एनीबडी, इट्स नॉट इवन वर्थ इट। क्या बोलो, मैंने आपको बताया ना, मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, ये सेंटेंस है, बेटा उठा और लेके जा, मैं भी देखती हूँ कितना लेके जा सकता है। मेरे ऊपर जो पुण्य चिपका हुआ है, वो तो तू कहाँ से लेके जाएगा? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ऋषभदेव भगवान अपने 98 बच्चों को बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं कि कितनी बार तुम राजा बने हो और तुम्हारी वो राजगद्दी छीन ली गई, राइट, ऐसा बोला, बट क्या नहीं मिला तुमको? सम्यक दर्शन नहीं मिला। और यदि वो सम्यक दर्शन जब होता है ना, वो तुमसे कौन छीन पाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर की चीज है, राइट। तो मैं भी रजनी जी आपको यही बोलती हूँ कि पुण्य भी तो आपके ऊपर की चीज है ना, वो कोई लेके नहीं जा सकता है। सो कॉन्फिडेंट रखो कि भैया जो मेरे ऊपर चिपके हुए जो पुण्य के कर्म है ना, उससे ज्यादा कोई लेके नहीं जा सकता, ले भी गया तो कहीं और से आएगा, बेटा तू उठा और लेके जा। आई यूज दिस, लुक एट माई एटीट्यूड, उठा और लेके जाओ यार, अंडरस्टूड? ये एटीट्यूड नहीं रखोगे ना रजनी जी, सिर्फ एंजाइटी की बीमारियां पालोगे, और नेगेटिव आर्तध्रान, अशुभ लेशिया, नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। सामायिक भी कंसंट्रेशन से नहीं कर पाओगे, और एक एक बल्कि इसमें संभाव आ जाएगा ना, तो सामायिक इतनी बढ़िया सामायिक होगी, इतनी बढ़िया सामायिक होगी, राइट। और एक सामायिक की वैल्यू क्या है बताओ, कितनी वैल्यू है? बोलते हैं, आगम बोलता है कि माउंटेन्स एंड माउंटेन्स ऑफ ज्वेलरी भी
एक सामायिक को नहीं खरीद सकता, ऐसा वर्णन आता है, राइट। और आप अपने 5 करोड़ के लिए एक सामायिक का बाजा बजा रहे हो, एक 5 करोड़ के लिए, क्योंकि आपका 5 करोड़ आपको नहीं मिला। अबे यार तू लेके जा 5 करोड़, मैं एक सामायिक करके कहाँ से कहाँ निकल जाऊंगी। यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस। ओके, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आई, समझा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मैं आपको मेरे वर्ड्स बोलती हूँ, मेरे को कब से ये एटीट्यूड है, बेटा उठा और लेके जा, देखो उठा जितना लेके जाना है लेके जा, क्या ले जाएगा, मेरी किस्मत, मेरे ऊपर चिपकी हुई किस्मत कैसे लेके जाएगा, ठीक है। बट रजनी जी, ऑफ कोर्स before giving this advice, I would say, please check your food, clothing and shelter. These basic needs are provided of, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें भी यदि प्रॉब्लम आ रही है, then I think you don't नहीं have to नहीं, be so good. ऐसा कुछ भी है, और मैंने काफी कुछ मतलब उससे ओवरकम भी हो जाते हैं, जैसे ऐसी कोई बात है तो। लेकिन फिर कभी कभी फिर किसी से जिक्र हुआ या कोई बात आई तो फिर वापस आ जाता है, उसका सॉल्यूशन मैं पूछ रही थी आपसे। हाँ तो क्योंकि जो जो वैर परंपरा है ना, उसकी निषेध रचना बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। हाँ तो धर्म हाँ करके रसघात स्थितिघात किया तो बहुत रसघात स्थितिघात हो गया, बट फिर भी कोई निकाचित दलील द्वेष के उत्पन्न हो, फिर गालियां अब देने का मन कर गया, अब फिर मन कर गया तो फिर उसको क्षोक्षम करो ना, हटाओ ना। आई एम नॉट थिंक, आई एम गोना स्टैंड बाय महावीर स्वामी भगवान, भगवान ने जो बोला है मैं वो करूंगी, राइट। आई विल रादर डू अ सामायिक, शुद्ध सामायिक, राइट। एंड ये सब झगड़े वगड़े में पड़ के ना कभी सामायिक ढंग की होगी नहीं आपकी, मैं बता रही हूँ। यू नेवर बी एबल टू अचीव दैट क्वालिटी ऑफ सामायिक, एंड मेडिकल प्रॉब्लम अलग पालोगे। सो इस पे ना मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और बताना चाहती हूँ। कोशिश करो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में सहज भाव से सोल्यूशन निकल जाए तो इट्स ओके, डोंट मेक इट एन ईगो इशू, सिट एंड टॉक। लाइक यू नो, मैंने बताया ना कई बार 10 लाख का 2 लाख, 1 या 2 लाख में भी एग्रीमेंट करके बात को खत्म कर दिया जाता है। यार खत्म करो, इसलिए सहज भाव से जितना सॉर्ट आउट कर सको ना इंस्टेंट, और जितना लंबा खींचेगा ना उतना ज्यादा कषाय का टाइम रहेगा, उतना ज्यादा करम बंद होगा। करम बंद इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ रजनी जी, और दूसरी चीजें प्रॉपर्टी इशू पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। बिकॉज हम, मान लो आप और हम देवरानी जेठानी हैं, राइट। हम लोग प्रॉपर्टी इश्यूज झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको तो हम करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये संसारिक एक एक्टिविटी होती है कि भैया ये प्रॉपर्टी डिवीजन कभी ना कभी तो स्टेज में करना पड़ता है, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, बेटर है करो। पर ये पहली वाली जनरेशन करती है, मतलब जो ज्वाइंट होती है ना वो करती है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं करती। उसने डिवीजन की है, बेटर है कि आप उस वो जनरेशन ही ये सब झमेले पाले। अंडरस्टूड। हम लोग क्या करते हैं, एक गलती बहुत जबरदस्त करते हैं, वो गलती करते हैं कि अपने बच्चों को भी इन चीजों के बारे में बताते हैं। 5 साल के बच्चे 10 साल के बारे में क्या बोलते हैं, पता है तेरा चाचा ने ये किया, पता है तेरे ताया जी ने ये किया। ओके, हम लोग ये सब चीजें अपने छोटे छोटे बच्चों को 5-10 एंड दे वो भी वैर परंपरा बांध लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड। द थिंग इज आपको तो कषाय करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी डिवीजन में कुछ तो कषाय भड़केंगे, कुछ तो होगा, आपको तो करना पड़ रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ संसारी थिंग्स, संसारियों में संसारी एक्टिविटीज में कषाय इन्वॉल्व हो जाते हैं। व्हाई डू यू वांट टू ड्रैग अ चाइल्ड आल्सो एंड बोलो भाई तू भी कषाय कर? नहीं, जितना हो सके उसको इग्नोरेंट रहने दो। बड़े हो गए हैं, मतलब जैसे 15-20 साल के हो गए हैं, व्हेन दे हैव आल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मनी डायनेमिक्स, तो उनको ना इस तरह से समझाओ कि जैन धर्म के एंगल से भी सिखाओ और संसार में जो हो रहा है वो भी सिखाओ। और जब संसार की बातें सिखाते सिखाते उनको ये बताओ कि देखो संसार में क्या हो रखा है, क्या झमेला है, कि बाप ने इतना कमाया कि बच्चों की आपस में उसी पैसों के लेके कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़के, वैर परंपरा। व्हाट, मतलब उनको जैन धर्म के साथ साथ ना एक रियलिटी बताओ कि हाउ प्रॉपर्टी इश्यूज इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज ऑफ, मतलब स्टूपिड इश्यूज ऑफ ऑल टाइम। ओके रजनी जी, ओके। सो बच्चों को हो सके ना तो इन चीजों से दूर रखो जितना हो सके, especially if they're kids and their decision, their ideas don't matter unless the child is capable of giving a solution. 20 साल के बच्चे प्लस है ना सोल्यूशन देना चालू कर देते हैं। ओके, मतलब 15 प्लस से 20 प्लस के जो बच्चे होते हैं ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड बहुत होते हैं, कि खत्म करो ना यार, बात ऐसे सॉल्व कर दो, दे आर वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड। आजकल के बच्चे यार सुपर इंटेलिजेंट। तो यदि वो उस स्टेज वाले बच्चे हैं तो उनको बताओ मोर फ्रॉम सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू rather than वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप वेंटिलेट करोगे अपने सारे
अशुभ लेशियां, सब आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान बच्चे पर डालोगे, वो भी पूरा काले का काला, और अशुभ लेशिया वाला और आर्त ध्यान। आर यू हैप्पी डूइंग दैट? हाँ, अपने खुद के बच्चों को भी इसमें डालो। तो एक ये गलती मत करना, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी इश्यूज से, वैर परंपरा से ये प्रॉब्लम क्रिएट जनरेट करते हैं। एक और चीज मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, इसलिए बेटर है कि सहज भाव से सोल्यूशन कर लो। आर्ग्यू करना अलाउड है श्रावक को। आर्ग्यू के अंदर जोर से बोलना, ये बोलना नो दिस इज माइन, लोग मैन्युपुलेट करेंगे, बोलेंगे तुम तो धर्म करते हो यार, क्यों पैसे मांग रहे हो, क्यों तो लोभ कषाय, सब कुछ बोलेंगे। दे आर मैन्युपुलेटिंग यू, यू बेटर नॉट लिसन टू देम, यू आर अलाउड टू येल, फाइट, व्हाटएवर, बट फाइट टू व्हाट एक्सटेंट? सिट इन वर्बल फाइट, दैट इज ऑल, यू अंडरस्टैंड, एंड फिनिश। जितना बेटर से कर सको कर लो, उसके बाद कोर्ट तक तो नहीं जाना चाहिए। अंडरस्टूड? द मैटर शुड नॉट गो बियॉन्ड अ लेवल, बिकॉज उसमें फायदा सिर्फ लॉयर्स को होता है और किसी को फायदा नहीं होता है अभी तक। बेटर है कि बात पहले सॉल्व कर दो। अभी वेरी क्लियर? तीसरा नहीं कि एग्जाम्पल देती हूँ, वन ऑफ द पर्सन आई नो, वो बहुत धर्म करती थी। तो सबकी लाइफ में एक बार तो प्रॉपर्टी डिवीजन आता ही है, और ये एक संसारिक एक्टिविटी है जो सबको करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ती है, ठीक है, सबको करनी पड़ेगी। तो उसको जब करनी पड़ी ना, उस लेडी को, तो 6 महीने तक तो काफी आर्ग्यूमेंट्स, बहुत मैनिपुलेशन, ये मेरा, मेरे को ज्यादा तेरे को कम, सब कुछ चला। और 6 महीने तक रियली कषाय का लेवल भी हाई था, सब कुछ था। बट फिर भी उसने, शी वॉज वेरी क्लियर कि भाई मैं अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती, मैं कुछ तो आर्ग्यू करके जो थोड़ा जितना, मतलब ठीक है ज्यादा तो नहीं, पर जितना मिल सके उतना किया, और उसने बहुत कुछ किया भी, ठीक है। घर में बहुत महंगी महंगी चीज होती है रजनी जी, जैसे शैंडलेस होते हैं ना, बड़े बड़े ऐसी चीजें जो एक्सपेंसिव, राइट, वाज होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव स्टफ, तो उसका भी डिवीजन हुआ, ठीक है। तो डिवीजन हुआ, 6 महीने में डिवीजन हो गया। कषाय थे, तो उन लोगों ने सोचा कि पूरी बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग बनाएंगे हम लोग, और सबके अलग अलग फ्लैट्स हो जाएंगे, विच इज वेरी गुड। तो जब, तो जितनी भी चीजें जो डिवाइड हुई थी ना, सब उन लोगों ने डब्बों में भर के रख दी कि अभी नया घर बनेगा ना, पूरा कंस्ट्रक्ट करेगा, तब हम उसमें यूज कर लेंगे। जब नया घर कंस्ट्रक्ट हुआ, तो आर्किटेक्ट्स आर ऑलवेज यूज्ड टू डिजाइन द इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग। तो देखा कि भैया आर्किटेक्ट, वो जो हमारी जो डब्बों में पैक्ड जो वाज हैं, शैंडलेस हैं, जो एक्सपेंसिव स्टफ हैं, जो चीजें हैं, वो यूज ही नहीं कर रहा। तो उसने अपने बच्चे को बोला कि बेटा, वो डब्बों में कितनी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव स्टफ है, वो यूज करो और घर में लगाओ। तो बच्चा क्या बोलता है, वो हमारे रूम के थीम से मैच नहीं करता है बिकॉज ऑफ इंटीरियर्स, ओके। एंड शी सेड कि मैंने उन चीजों जो डब्बों में पड़ी है ना, उन चीजों के लिए काफी कशाई की है 6 महीने, मतलब कि मुझे मिलना चाहिए नहीं, तुमको मिलना चाहिए नहीं, तुमने ज्यादा ले लिया नहीं, मुझे कम मिला। मैंने काफी कशाई की है 6 महीने में, 6 महीने के लिए, और कशाई से कर्म बंद भी किए। और वो आज भी घर पूरा रेडी है, इंटीरियर्स भी हो गया, बट वो जो डब्बे है ना, अभी भी बंद है, और उसके सामान अभी भी वो है जिसके लिए मैंने कशाई किया, वो अभी भी डब्बे में बंद है। और मोस्ट प्रोबेबली वो अगले 5 साल 10 साल भी बंद रहेंगे। और उसके बाद 10 साल के बाद हम क्या सोचेंगे, ये तो यूज करने वाले नहीं है, फिर वो फिकेंगे, लिटरली दे विल बी डस्टबिन काइंड ऑफ अ थिंग, ऑब्वियसली, जितनी भी महंगी चीज हो। तो शी सेड, was it really worth fighting for? Was it really worth doing the kashai for? Introspection, हाँ। तो आपने लड़ाई झगड़े करके ले लिया, नहीं मिला, जो किया, कशाय किया, वो जो चीज आपको मिलती है ना, उसके बाद देखो क्या उसकी कितनी यूटिलिटी होती है, कभी सोच के देखना है। यू विल रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिडंट इवन, किसी के काम भी नहीं आई वो चीजें, और आगे चल के वो खत्म भी हो गई, वो मतलब बेवजह पे, जैसे मैंने बोला डब्बों में पड़ी हुई है। तो ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रॉपर्टी डिविजन के ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इट्स नॉट वर्थ इट, ओके। प्रॉपर्टी डिविजन के अंदर आर्ग्यू करना श्रावक के अंतर्गत आता है, मोक्ष मार्ग में अलाउड नहीं है। श्रावक को बनता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई मैनिपुलेट होने की, मतलब मैनिपुलेट यदि कोई करने चाहे, कोई करने की, यू कैन फाइट, यू कैन आर्ग्यू, यू कैन डू व्हाटएवर थिंग्स, बट याद रखना, जितना जल्दी सोल्यूशन निकल जाए बेटर है। और यदि थ्रू अवे योर प्रॉपर्टी, मतलब ज्यादा प्रॉपर्टी देके भी यदि
कम टाइम में यदि काम खत्म होता है तो दैट इज अ बेटर सोल्यूशन। फिर कषाय उतने टाइम ही रहेंगे। 6 महीने की चीज 6 साल भी चल सकती है, 6 महीने होगी तो बेटर रहेगी। ओके, सो इस ये प्रॉपर्टी डिविजन पे और कोई एंगर इश्यूज हैं? गिव मी क्रिएट अ केस स्टडी एंड लेट्स डिस्कस। एनीबडी? इट्स टोटली। अशिमा जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम लोग कभी कभी सोचते सोचते ये सोचते हैं कि ये परंपरा कहीं तो स्टार्ट हुई होगी ना, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आज स्टार्ट हो रही है। ये सोच के हमें क्या सोचना चाहिए? मैं कभी ज्यादा, मैं ये नहीं कहती कि ऐसा मेरे साथ हुआ, पर जब मैंने ये किसी को समझाने की कोशिश की तो ये क्वेश्चन था। मैं ऑलवेज अब तो यही सोचती हूँ कि जो है मैंने किया इसलिए मेरे को मिल रहा है। बट जब भगवती सूत्र, ओके प्रमिला जी, भगवती सूत्र इसके बारे में क्या बोल रहा है कि टाइम नेवर हैड अ बिगिनिंग, टाइम विल नेवर कम टू एन एंड। ओके, ये अनादि अनंत वर्ड यूज होता है, मतलब इट इज ऑलवेज देयर एंड ऑलवेज देयर। तो आपने बोला ये वैर परंपरा चालू कब हुई? जरूरी नहीं उसी के साथ मेरी चालू हुई हो, मेरी आपके साथ वैर परंपरा हो सकती थी किसी भव में। ओके, फिर थोड़े टाइम के बाद वो वैर परंपरा हैज बीन कन्वर्टेड इनटू गुड परंपरा एंड वी हैव हेल्प्ड ईच अदर आउट। ओके, और उसके बाद हम फिर से वैर परंपरा में गए थोड़े साल तक, उसके बाद हम बाहर से निकले। ऐसा ये बहुत साइक्लिक है। सो ये मत सोचो कि जिसके साथ वैर परंपरा है उसके साथ वैर परंपरा रहेगी, ऐसा नहीं होता है। ओके, कहते हैं कि यहाँ मतलब जैसे किसी ने मेरा प्रॉपर्टी लिया या मेरे से कोई चीज छीन लिया, तो मैं सोचती हूँ ठीक है यार, मैंने कभी छीना होगा इसलिए वो गया, चलो काम खत्म, उसका मेरा ये कॉन्ट्रा हो गया। पर जब मैं यही चीज किसी और को समझाने की कोशिश करती हूँ तो कहते रहने दो, हो सकता है ना कि पहले उसका उसने लिया होगा, फिर मैंने लिया होगा, फिर उसने, और हो सकता है ये पहली बार हो कि वो ले रहा है और उसका फर्स्ट कर्म बंधन हो रहा है। ऐसे देखो, आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स जिससे आपको ये इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान के जीव ने एक सबसे पहले गलती की थी, एक शैया पालक के कान में डाला था। अंडरस्टूड? हाँ, तो भगवान के तो कान में कीड़े ठुकने थे। सुनो 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 सुनो, यदि वो शैया पालक उस वक्त धर्म करके सिद्ध भगवान बन जाता, वो खुद नहीं आता है ठोकने के लिए, तो खुद ठोकने नहीं आता, पर भगवान के कान में तो कीड़े ठुकते, चाहे वो नहीं ठोकता तो कोई और ठोकता, किसी और ठोकता, नहीं होता तो अपने आप भी चोट लग जाती है। और याद रखना, कर्म कभी उसी रूप में उदय में आते हैं, कभी विशेषा रूप में आते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा आगम के अंदर, विशा, राइट? मतलब चेंज होके भी वो आते हैं। ओके, आते हैं। सो कर्म उदय जो है ना, वो कौन करता है, कैसे करता है, इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट। क्या पता आप जो आपसे जिसने चोरी करके लेके गया, जरूरी नहीं है कि उसी ने किया होगा, वो किया होगा, बट मैंने चोरी की थी, किसी की भी चोरी की थी, दैट इज गारंटेड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड प्रमिला जी? क्योंकि ये तो चीज यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि भगवान ने भी जब उसके सैया पालक के कान में किले ठोके, वो टाइम में मतलब उसके भी कोई कर्म थे जिसकी वजह से उन्होंने वो किले ठोके, सॉरी वो शीशा डाला। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ ऐसे ही होता है। फर्स्ट टाइम नहीं था कि उन्होंने ये परंपरा स्टार्ट की। कुछ होगा, जरूरी नहीं कान में कीले ठोके, कुछ और तरीके से उदय में आता है। बहुत चीजें ऐसे उदय में आती है कि उसने उसकी चोरी कर ली, घर में उसके चोरी कर ली थी, और अगले भाव के अंदर उसका एक बच्चा चोरी हो गया, उसका बच्चा। एंड यू विल से कि बच्चा क्यों चोरी हुआ, उसने तो पैसे चुराए थे, पैसा जाना चाहिए था। तो ऐसी सब चीजें सोचो ना। तो वो ऐसा भी केस था कि उसने उसका बच्चा गया, राइट? सो आप ये सोचो कि थैंक गॉड मेरे तो पैसे गए हैं बिजनेस मतलब के अंदर, कई लोगों के तो बच्चे चले जाते हैं भैया ऐसे ऐसे सिचुएशन के अंदर, राइट? तो थैंक गॉड करो। मनी गॉन इज नथिंग गॉन, देयर आर अदर थिंग्स व्हिच वुड गो ना, तब तुम्हारी वाट लगेगी भैया। हेल्थ गॉन इज एरिया ऑफ कंसर्न। ओके, बच्चे, फैमिली मेंबर्स जो तुमको, जिनको तुम प्यार करते हो, if something happens to them, then if they are gone, you know, that is an area of concern. Money gone, इज्जत gone,
other things are gone, they are literally it shouldn't matter. मतलब ये स्टेज आपकी आ जानी चाहिए where money should not matter in your life. सम्यक दर्शन यदि आपको 3-4 साल से भी है, व्यवहार सम्यक दर्शन भी यदि 3-4 साल से है ना, तो आपको मनी की वैल्यू 0 होनी चाहिए. चल पैसा हटा इसको साइड में. और यदि पैसे की वैल्यू 0 नहीं है, अंडरस्टूड, तो आपके व्यवहार सम्यक दर्शन पे मैं सवाल खड़ा करती हूँ. सी आई ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ मनी. ऐसा नहीं है that I don't know the value of money. I know what money can buy. Okay, I would fight for money also. मतलब I do a lot of things for money. मैं ये नहीं कहती हूँ, बट वो जो चाह होती है ना, पैसा मिल जाए और पैसा ही पैसे से दुनिया चलती है, that doesn't make sense. वो खत्म हो चुकी होती है. तो प्रॉपर्टी डिविजन के अंदर भी ये खत्म हो चुकी होती है. पैसा गया ना, थैंक गॉड. चलो बच्चे की तबीयत तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ मेरी सबकी तबीयत ठीक है, हमारे पास फूड क्लोथिंग शेल्टर है, चलो इतना तो है हमारे पास, राइट. हमारे ऊपर जितने पुण्य के कर्म थे वही तो हमको मिलना था, ज्यादा थोड़ी ना मिल जाता, ज्यादा कैसे मिल जाता, ये नो, तो इतने ही कर्म होंगे इसलिए इतना मिल गया है, थैंक गॉड इतना भी मिल गया, ठीक है. नहीं तो कई बार इससे भी वर्स्ट केसेस में भी होते हैं. आई एम सुपर हैप्पी के मेरे पास ये चीजें हैं. लुक एट यू, स्टार्ट लुकिंग एट योर पुण्य मनी एंड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव. After मतलब after a situation has happened, I'm just saying, right? So कषाय कंट्रोल करने के लिए, okay? But you have to do zero the कषाय, क्योंकि नहीं मिलने वाला वो पैसा. जो एक बार डील हो जाती है, right? तो आपको एक स्टेज में पता लग जाता है कि अभी ये फाइनल मतलब डिवीजन है, इसके बाद डिवीजन और नहीं होने वाला है. उसके बाद भैया संभाव में जाना ही पड़ेगा तुमको. यू डोंट हैव एन ऑप्शन, ठीक है. इससे आप वैर परंपरा अपनी कंट्रोल कर लोगे. और मैंने आपको ये सेंटेंस लिख लो, उठा और लेके जा, ये सेंटेंस लिख लो. It has an arrogant attitude, but it is very soothing. It's very soothing, so I use these sentence, right? उठा और लेके जा, दिखा दे बेटा, लेके दिखा दे. यदि जाएगा तो मैं क्या सोचूंगी, मैंने लिया था. Still I won't get angry, right? और यदि तू ले भी गया तो मेरे ऊपर चिपका होगा, कहीं से भी आएगा बेटा, मेरे पास तो आ जाने वाला है, मेरे को कमी नहीं होने वाली यदि मेरे पास होगा, ठीक है. और कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग मोर गुड नाउ. धर्म करो अभी और फ्यूचर के लिए. हमने पिछले भवों में बहुत घटिया घटिया काम करके आए हैं, तो पैसे चले गए इज नॉट द गंदा काम, ट्रस्ट मी. इससे भी घटिया काम किए हुए हैं. 16 सतियों ने तो रेप वाले केसेस किए थे, तब जाके उनको उस तरह से केसेस आए हैं. देखो कि अबडक्शंस हो गए, चीरहरण हो गया, पता नहीं क्या क्या घटिया घटिया हरकतें हो गई थी उनके साथ. तो शुक्र मनाओ आपके साथ तो इतना गंदा नहीं हो रहा, आप तो सिर्फ पैसे जा रहे हैं भाई, ठीक है. हाँ, उसमें ही आपको संभाव रखने को बोला जा रहा है. बेटा वो चीरहरण और जो मृग्यावती का क्या, किसी के पति को मार डाला, किसी की जेठ या देवर ने ही अपने उसके पति को मार डाला. आई मीन ऐसी मदन रेखा की ऐसी कुछ स्टोरी है, राइट. मृग्यावती की भी ऐसी कुछ स्टोरी है. तो बॉस पैसा गया इज लाइक लिटरली शुडंट बी अ वरी एट ऑल. पैसा भी कब जा रहा है जब आपके पास बाकी कुछ करने के लिए कोई कमी नहीं पड़ रही है, चुका पा रहे, चुकाओ. हाँ, ये वेरी गुड. सोचो ना कि कितनी जबरदस्त. और मैं आपको एक छोटे से केस बताती हूँ. This case came to me recently. One of my students said this. उसकी ना बहुत सारे मतलब फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज थे. वो मुझे बोलते कि सब सुखी हैं, मैं बड़ा दुखी हूँ. मैंने उसको बोला, तू दिख रहा है कि तेरे को जैन धर्म समझ में आ रहा है? तुझे ये दिख रहा है कि तेरे पास मोक्ष एज एन एम है, राइट? तेरे को दिख रहा है कि यू आर स्ट्रगलिंग टू अचीव समथिंग दर्शन. दैट स्ट्रगल, यू हैव अ पर्पस इन लाइफ. If you have all these things, then you are richer than most of the people known on planet Earth, because most of the people just have money. अमीर बन के बैठे हुए हैं, right? But what do you have? You have महावीर स्वामी भगवान's ज्ञान. You have लक्ष्य of मोक्ष. You have लक्ष्य of सम्यक दर्शन. ऐसे पर्पस ही नहीं होते हैं, ऐसे महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान ही नहीं होता है. So I just told you, you are still far more पुण्यशाली जीव than most of the people, right? Okay, Pramila ji? आखिरी भवों में ना, जो आखिरी भव होते हैं ना, मोक्ष में जाने से पहले वाले जो भव होते हैं ना, कि मैंने कहाँ पढ़ा था, उसमें कर्मोदय ज्यादा होते हैं, उसमें कर्मोदय ज्यादा होते हैं. ओके, उसके भी लॉजिक्स हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं. एनीवे, एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस इशू? आप लोगों को ये वाले कभी भी इश्यूज आते हैं ना, कॉल मी आप, बिकॉज
मैं आपको अगेन बोलती हूँ, श्रावक कैन आर्ग्यू द केस, सब कुछ कर सकता है, बट जब केस पता लग जाए कि सेटलमेंट हो गई है, उसके बाद ड्रॉप द मैटर, शुड ड्रॉप द मैटर। जैसे रजनी जी आपने बोला बार बार वो उदय में आते हैं, वो कर्म उदय में आते हैं, याद रखना कर्म उदय में होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो वो कषाय रूप ही है, कषाय है, चाहे वो 9 कषाय है, चाहे कोई भी है, वो द्वेषवश ही आ रहे हैं। एंड सॉर्ट इट आउट, ईच टाइम सॉर्ट इट आउट। और जब आप बार बार बोलोगे ना भगवान देखो ना फिर से मुझे कषाय आ रहा है उनके प्रति, जब हो चुका है सेटलमेंट, जब हम समझ चुके हैं कि आपके ज्ञान के थ्रू समझ चुके हैं, कितना अच्छा सेटलमेंट हुआ कि वो पैसा ले गया और मैं निर्जरा रख ली, निर्जरा मिल गई मेरे को, कितना अच्छा सेटलमेंट हुआ, मैं हल्की होके मेरी आत्मा जा रही है मोक्ष में, इतना अच्छा सेटलमेंट हुआ, फिर भी मैं रो रही हूँ। भगवान ने देखो हाउ स्टूपिड ऑफ मी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दूं मैं आपको, हाँ, इसी बात को लेके मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेटाफर से करती हूँ। अनेकांतवाद बोलता है कि आप जब बोलते हो ना, जब आप बोलते हो तो कोई भी प्रमाण से बोल सकते हो, ठीक है। तो कई बार क्या होते हैं कि मान लो कोई आदमी बच्चा हो या उम्र में बड़ा होने के बावजूद भी यदि उसको जैन धर्म की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है ना, तो उसको मेटाफर से हम लोग पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। यू नो व्हाट इज मेटाफर से पढ़ाना, ठीक है। तो मेरे घर में जो कोई somebody came and that person was कॉलेज के लेवल का, मतलब वो बच्चा था और they were there and was worried about money issues again, the property issues, right? So मैंने उसको क्या बोला, देखो मैं आपको मेटाफर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको ये टॉपिक पे सोचना कि there are 3 types of categories of people, okay? सबसे नीचे वाली कैटेगरी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इडियट्स एंड डम पीपल, आर इडियट्स, ओके, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हियर, हाँ। उसके ऊपर हम हैं, राइट, हु कैन थिंक, हु कैन फील, मतलब वी हैव IQ also, we have EQ also, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस, एंड देन वी हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेलिजेंस, मतलब हम लोग थोड़े हायर ब्रैकेट में फॉल करते हैं, ठीक है, हाँ। एक और भी कैटेगरी है जो बहुत ऊपर, मतलब मेरे घर के ऊपर 10 फ्लोर और ऐड, 10 नहीं 100 फ्लोर ऐड कर दो, वो कौन सा, वो उसमें कौन रहता है, उसमें महावीर स्वामी भगवान जैसे लोग, सिद्ध भगवान लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी थिंकिंग है। तो मैंने उसको बताया कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, नीचे वाले ग्रुप को, जो इडियट ग्रुप है, जो स्टूपिड पीपल है, उन लोगों को देखते हैं, और जो कि वो मेजॉरिटी है, द वर्ल्ड के जो रूल्स आर मेड बाय देम बिकॉज दे आर अ मेजॉरिटी, द वर्ल्ड के रूल्स आर नॉट मेड बाय महावीर स्वामी भगवान, ओके, द वर्ल्ड के रूल्स कौन बनाता है, वो मेजॉरिटी वाले लोग जो वैसे भी इडियट्स हैं। आर यू वेरी क्लियर? तो वो रूल्स बनाते हैं, एंड हम लोग जो ऊपर होते हैं, who are better in lot of things, we are constantly making an effort to fit into those idiot category, we always try to fit in, right? फिर हम मोस्ट ऑफ द टाइम मिसफिट भी हो जाते हैं, राइट? तो गिल्ट फील करते हैं, अशेम्ड फील करते हैं, और वो लोग आपस में बड़े अच्छे से मिक्सअप हैं, हम ही लोग हैं जो गधे हैं, तो फिट नहीं, हम लोग अपने आप को मिसफिट समझते हैं। वी डोंट रियलाइज दैट भाई अक्लमंदी कभी इसमें है कहा कि इडियट्स में जाके तुम फिट हो, नहीं फिट हो गए वैसे भी, क्योंकि तुमको यदि थोड़ा भी महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है ना, तो तुम फिट ही नहीं हो पाओगे उस कैटेगरी में, ओके, कहीं ना कहीं तुम मिसफिट ही रहोगे, हाँ। सो बेटर है कि तुम जो अभी तक तुम्हारी वॉइस क्या थी, वो इडियट लोग की वॉइस ही तुम्हारी वॉइस थी, क्यों थी? क्योंकि तुम उन्हीं के साथ पले बड़े हो, उन्हीं के अंदर रह रहे हो, सिस्टम में रह रहे हो, सिस्टम ही के रूल्स बना रहा है, वो लोग जो बोलते थे तुम बोलते थे। तो इडियट्स लोग क्या बोलते हैं, दुनिया पैसे पे चलती है ना, चलती है ना। इडियट लोग क्या करते हैं, वही 80% खींच के रह जाते हैं, इडियट्स लोग ये करते हैं। और आप लोग क्या करोगे ना, ये तो नाइंसाफी है, तो ठीक नहीं हो रहा है, मेरे साथ बुरा हुआ, राइट, यू गोना क्राई, यू ट्राइंग टू फिट इट इनटू द पीपल एंड ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये अनफेयर हुआ और मेरे को भी 50% मिलना चाहिए था और मेरे साथ, यू ट्राइंग टू फिट इट इनटू दोस पीपल, अंडरस्टूड? यू विल नेवर फिट इन। एक बार तो उठ के महावीर स्वामी भगवान से भी पूछ लो, भगवान इस इशू पे आपकी क्या राय है कि पैसे पे दुनिया चलती है? तो भगवान क्या बोलेंगे आपको, रजनी जी? कर्मों से दुनिया चलती है। क्या बोलेंगे भगवान?
रजनी कर्म जी? से चलती है, कर्म हाँ, से और भगवान ने, आपके पुण्य से। हाँ, बट मैंने तो कितनी बार सुना हुआ है पैसों पे ही दुनिया चलती है, मैंने तो बहुत बार सुना हुआ है, मैंने तो सब लोगों से यही सुना हुआ है, मैंने तो बहुत रेयरली लोगों से सुना है कि नहीं कर्मों से दुनिया चलती है। तो हम लोग क्या, हम लोग को भी क्या लगता है पैसों पे दुनिया चलती है, दैट्स व्हाई वी वांट 50% भाई कर्मों से दुनिया चलती है, क्यों नहीं समझ रहे हो? यू ट्राइंग टू फिट, लिसन टू महावीर स्वामी भगवान को एक बार तो समझ लो। हाँ, नहीं इज्जत बहुत बड़ी चीज है, ये रूल किसने बनाया इज्जत बहुत बड़ी चीज है? भगवान से पूछ लो, महावीर स्वामी भगवान से, भगवान इज्जत बहुत बड़ी चीज है क्या? भगवान बोलेंगे बेइज्जती, गालियां खाते खाते लोगों सिद्ध भगवान बने हैं कि नहीं बने हैं? हाँ, भगवान बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है भाई, ऐਵੇਂ ही पड़े हुए हो, इज्जत बहुत इज्जत चाहिए, राइट? भगवान, ये भी रूल किसने बनाया है? उन सब नीचे वाली कैटेगरी ने, इडियट कैटेगरी, ओके? मोस्ट ऑफ द रूल्स जो बनाए हैं ना, इडियट कैटेगरी ने बनाए हैं, वी आर ट्राइंग टू फिट इट इनटू दैट। डोंट लिसन टू महावीर स्वामी भगवान ऑन दोस इश्यूज, अंडरस्टूड? इसके भगवान को प्रॉपर्टी इश्यूज पे पूछ के तो देखो, पूछ के देखो, भगवान क्या बोलेंगे? जो तेरे ऊपर चिपका है ना वो तेरे से कोई लेके नहीं जा सकता है, ठीक है? जब पुण्य का उदय होता है ना तो देवलोक से 99 पेटी आ जाती है, याद रखना, देवलोक से भी आ जाएंगी। आपके लिए क्यों नहीं आ रही है, बताना जरा। पुण्य नहीं है, समझ गए हो? अंडरस्टूड? लेके आना था, डन। एक स्टोरी आती है, ये शालीभद्र के साथ है ना, इसका शालीभद्र की बहन की शादी है ना एक धन्ना सेठ नाम का एक बहुत ही रिच आदमी से हुई थी। धन्ना सेठ की ऐसे स्टोरी थी कि जब वो पैदा हुआ था ना तो उसका एम्बिलिकल कॉर्ड नहीं हम जमीन पे गाड़ देते हैं किसी भी बच्चे का पैदा होने पे, तो जब उसके मम्मी पापा गाड़ने गए ना तो उसमें उनको एक पॉट ऑफ गोल्ड मिल गया, और उसके बाद वो जहां भी जाता वो अमीर हो जाता। उसके जो भाई जो थे हमेशा गरीब रहते, तो वो उनके पास जाते, लड़ते झगड़ते, हमको भी तो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, हम भी तो तुम्हारे भाई बहन है। वो उनको वो तंग आके उनको सारा देता और वो कट लेता, वहां से निकल लेता, ठीक है? वो फिर गरीब हो जाते, वो जहां जाता फिर अमीर हो जाता। रजनी जी, कॉन्फिडेंस रखो महावीर स्वामी भगवान की ये धन्ना सेठ की स्टोरी पे कि इफ इट इज चिपके हुए होंगे पुण्यवानी के कर्म कहाँ से भी आएंगे, राइट? हाँ, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है, वो तो है, वो है ही तो नहीं महावीर है। स्वामी भगवान के कॉन्फिडेंस 2 दिन के बाद जब कषाय उत्पन्न होते हैं ना तब भी वो वही कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तब तब आपको क्या लगता है वो कषाय का उदय है? क्या पता वो कषाय का उदय नहीं और आपका मिथ्यात्व का उदय है रजनी जी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। या बिल्कुल हाँ, पॉसिबल, यहाँ देयर इज पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी। अभी यू आर सॉर्टेड, नहीं 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 चाहिए ही नहीं, मैंने आपको बताया ना ये एटीट्यूड रखा, बेटा उठा और लेके जा रहा, कितना लेके बिल्कुल। ये जब एटीट्यूड आएगा ना आपका, राइट, हाँ, आपका आएगा और इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है, मतलब थोड़ा है बट आ जाए, ठीक है? तो अगली बार जब 2 दिन के बाद आपको फिर से गुस्सा आएगा ना तो आप इसको ना कषाय का उदय मत समझना और मिथ्यात्व का उदय समझना, दैट यू आर नॉट लिसनिंग टू महावीर स्वामी भगवान, यू आर नॉट लिसनिंग टू बिल्कुल हिम, ठीक बिल्कुल है? अब आपको बेटा जो बिल्कुल। महावीर स्वामी भगवान गाली देंगे ना, तू मेरे पे अश्रद्धा करता है, तू मेरे पे विश्वास नहीं करता, तेरे को मेरे साइंस पे विश्वास नहीं है, लिसन टू मी, डोंट लिसन टू इडियट्स। आर यू हाँ, क्लियर? ऐसा सोचकर हम जल्दी उससे निकल जाएंगे। बिल्कुल अब समझ में आया? अब मैं आपको बिल्कुल एक, बिल्कुल। मैंने मेटाफर से आपको ये चीज बताई ना कि नीचे कैटेगरी वाली इडियट कैटेगरी होती है, राइट? हम लोग को जनरली वी आर ट्राइंग टू फिट इन। अभी इस मेटाफर को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करती हूँ। ये जो मैंने इडियट कैटेगरी बोला है, ये क्यों बोला उस बच्चे को? क्योंकि वो ये जो बच्चे होते हैं ना वो ये लैंग्वेज समझते हैं, इडियट स्टूपिड वाली लैंग्वेज समझते हैं रजनी जी, ठीक है? हाँ, पर आगम भी यही लैंग्वेज बोल रहा है। महावीर स्वामी भगवान ये इडियट कैटेगरी को पता है किस नाम से संबोधन करते हैं? संसारी लोग, अब संसारी लोग, ठीक है? हाँ, भगवान ने क्या बोला? संसार में सुख नहीं है। हम किस सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं? संसार में। महावीर स्वामी भगवान से एक बार पूछ लो ऊपर देखे, भगवान संसार सुख है संसार में? भगवान कहते हैं रेत में जितना भी, ये सब मेटाफर मैं आगम से कोट कर रही हूँ, रेत में जितना भी वो बोलते हैं ना मदानी लगाओगे मक्खन नहीं बनेगा, मक्खन जैसे नहीं बनता है, वैसे ही संसार में सुख है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? ओके, भगवान के वर्ड्स हैं। तो ये सोच करके भगवान की लैंग्वेज है ना बहुत पॉश है, पॉश लैंग्वेज है। तो भगवान संसारी लोगों को क्या बोलते हैं? कीचड़ में पड़े हुए हैं, संसार में है, ये सब है, राइट? तो मैंने उनको इंग्लिश में क्या बोल रही हूँ? इडियट कैटेगरी, राइट? भगवान अपनी पॉश लैंग्वेज में उसी चीज को क्या बोल रहे हैं? संसारी जी, वी आर टॉकिंग द सेम थिंग। आई एम जस्ट सेइंग, डोंट
learn things from Sansari ji, learn things from Mahavir Swami Bhagwan, take wisdom from him. Okay, उस इशू पे महावीर स्वामी भगवान का क्या बोलना है? ओके मेरे ना 3-4 दिन पहले कोई बात पे मेरा ऐसा मन किया कि यार ये सिस्टम गलत है, मुझे ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, मुझे ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, राइट? तो मुझे अचानक याद आया कि महावीर स्वामी भगवान के लिए ये पुच्ची सुनंग में एडजेक्टिव था तरियुम समुद्रम व महाभगोदम, मतलब ये समुद्र तैर के बाहर निकल जाओ, मतलब समुद्र के अंदर मछलियां, जानवर, गंदगी सब कुछ है, भगवान ने बैठ के उसको क्लीन करने का ठेका नहीं लेकर ले रखा। भगवान क्या बोलते हैं, इस गंदे से जो समुद्र को तैर के निकल जाओ, भव सागर से बाहर निकल, तरियुम समुद्र महाभगोदम, राइट? इसको साफ करने को नहीं बोला। तो मेरा ऐसे ही मन किया कि यार आई थिंक द सिस्टम नीड्स टू चेंज, एंड देन आई रियलाइज्ड भगवान आल्सो डिड नॉट मेक एन एफर्ट टू चेंज द सिस्टम। व्हाई? बिकॉज सिस्टम विल नॉट चेंज, समुद्र समुद्र ही रहेगा, इसको तैर के ही पार किया जाता है, इसको क्लीन करके पार नहीं किया जाता है। अंडरस्टूड? सो मैंने क्या बोला, यार डोंट मेक योर एफर्ट ऑन चेंजिंग द सिस्टम, लेट द सिस्टम रिमेन, यू रिमेन। और भगवान ने कैसे बोला तैरना कैसा है? लोटस का एग्जाम्पल दिया। लोटस कीचड़ में भी पैदा होके निर्लिप्त अवस्था में रहता है, ऐसा बोला। तो तैरना कैसे है? इस संसार में कीचड़ में ही तैरना है, कीचड़ को क्लीन नहीं कर सकते आप, क्योंकि कीचड़ इज अ कर्मोदय। तुमको बस निर्लिप्त रह के तैरते तैरते मोक्ष में निकल जाना है। रजनी जी, अंडरस्टूड? अगेन भगवान भी वही मेटाफर दे रहे हैं जो मैंने मेटाफर उस बच्चे को बताया, बट मैं उस कैटेगरी का नाम भगवान मैं उस कैटेगरी को क्यों बोल रही हूँ इडियट कैटेगरी? क्योंकि जब महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं कि ये संसार आर्थ है, इसमें सुख नहीं है, ये बेकार है, इसमें कभी फायदा नहीं हुआ है, ये गालियां दे रहे, मतलब भगवान बोल रहे हैं, तो आप लोग क्या समझ रहे हो? भगवान इसको बेकार बोल रहे हैं, बेकार इतनी बुरी चीज नहीं होती, चलो मजा ले लो इसमें। आप लोगों को झटका नहीं लग रहा है, आप समझ गए हो? भगवान क्यों गंदे गंदे वर्ड्स यूज नहीं कर रहे, मेरी तरह इडियट स्टूपिड क्यों नहीं बोल रहे इस कैटेगरी को? क्योंकि भगवान साधु हैं, साधु में भाषा समिति होती है, साधु में कौन सी वचन गुप्ती होती है, दे कांट यूज हार्श वर्ड्स, ओके? पर भगवान भी आगम में बोलना वही चाह रहे हैं कि संसारी कैटेगरी की मत सुन, वो संसारी जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। ये गाली नहीं है तो और क्या है, मिथ्या दृष्टि है। इडियट्स आर मिथ्या दृष्टि, राइट? वो अपने बारे में अपने एंगल से सोचते हैं, डोंट थिंक लाइक दैट रजनी जी, ओके? तो मैंने ये कैटेगरी जब बोला इडियट कैटेगरी, तो सबको झटका लग रहा है, ओ माय गॉड शी इज यूजिंग हार्श वर्ड्स, ओके शी इज यूजिंग हार्श वर्ड, बट आई एम डिस्क्राइबिंग, मैं निक्षेप से देखो कौन सा निक्षेप यूज कर रही हूँ, गुण। इडियट नॉट एज इन पर्सन, लोग मिथ्या दृष्टि है, दे आर द इडियट का मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि, not having wisdom. I'm just saying don't take advice रजनी जी from those idiot categories. संसारी जीवों की तरह मत सोचो, संसारी जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, संसारी जीवों की तरह जब तक सोचते रहोगे ना, you will not be able to get सम्यक दर्शन। महावीर स्वामी भगवान के एंगल से सोचो। Are you very clear? हाँ? तो नेक्स्ट टाइम आपको कषाय आएंगे ना, तो कषाय पे वक्त मत करना, मिथ्यात्व पे वक्त करना। गारंटी है आपको महावीर स्वामी भगवान पे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। आप क्या बोलते हो? भगवान यार आप जो भी बोल लो, बट पैसा तो चाहिए, राइट? सो स्टार्ट डाउट, नो श्रद्धा ऑन भगवान। जब आप अपने आप को इतनी बड़ी गाली दोगे ना कि मुझे महावीर स्वामी भगवान पे श्रद्धा नहीं है, तो आप ज्यादा एफर्ट मारोगे सम्यक दृष्टि। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं चाहेंगे कि भगवान पे श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट रियलिटी यही है ना कि श्रद्धा नहीं है ना, निश्चय सम्यक दृष्टि दिख नहीं रहा है ना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। So, property division, I have handled this topic. Now I'm going to another topic. It's called by hurt by family members. Most of the time, मैंने बताया ना, दूसरे दूर दूर के लोग हमको हर्ट नहीं करते हैं, वैर परंपरा में हमारे आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा होता है, भाई बहनों के साथ झगड़ा होता है, माँ बाप के साथ होता है, इन लॉज के साथ होता है, देवरानी जेठानी में झगड़ा होता है, राइट? मैं आपको माँ बाप के बारे में बताती हूँ। बहुत लोग अपने माँ बाप से भी गुस्से में रहते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? कि मेरे माँ बाप ने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। आपके माँ बाप ने आपके साथ जो भी किया, याद रखना वो आपके कर्म उदय थे, इसीलिए वो कर पाए। यदि पुण्यवानी होती ना, तो कोई आपको रोक
नहीं सकता था। तो ये सोच के माँ बाप को तो माफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो असाता वेदनीय कर्म का बंध है। देखो वेदनीय कर्म के अंदर मैंने साता असाता के अंदर ये बताया है, माँ बाप इज लाइक ए नॉन डिबेटेबल। तीन लोगों का जो उपकार कभी नहीं भूला जा सकता। उसमें से एक महावीर स्वामी एक माँ बाप का उपकार, एक जिसने तुमको जैन धर्म में जो तुमको लेके आया है, मतलब जैन धर्म या सम्यक दर्शन में लेके आया है, जैन धर्म में लेके आया है। और थर्ड एक कैटेगरी होती है, वो है जब तुम्हारे पास फाइनेंशियली जीरो थे, ओके, जिस आदमी ने तुमको थोड़ा भी हेल्प करके तुमको बिजनेस तुम्हारा स्टार्ट कराया है ना, उसका उपकार आप कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उपकार उनका खत्म नहीं कर सकते हो। इतना जबरदस्त उनके ये वर्ड बोला। तो माँ बाप इज वन ऑफ दोज कैटेगरीज, ओके। इसलिए माँ बाप से यदि आपको किसी भी एंगल से इश्यूज हैं कि मेरे माँ बाप ने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। और वो तो आपको एंगर इश्यूज खत्म करने पड़ेंगे मरने से पहले, गारंटेड करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी यदि आप 10 साल से आप यही सोच रहे हो कि नहीं मेरे माँ बाप गलत हैं, ओके, व्हाट आर यू डूइंग? असाता वेदनीय का बंद कर रही हो। रेफर द नोट्स ऑफ वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म में ये इशू इज वेरी वेरी क्लियर। आपको असाता चाहिए, गाली देके अपने माँ बाप को, किसी और को गाली दे दोगे चलेगा, माँ बाप को इज नॉट अलाउड। आर वी क्लियर? इस पे आर्ग्यू करना है किसी को, केस को? एनीबडी? नोबडी वांट्स टू आर्ग्यू, ओके। सी, माँ बाप है ना, जानबूझ के कभी भी किसी के साथ अत्याचार नहीं करते। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहेगा, अनलेस दैट पर्सन इज अ मेंटल केस, तब वो अपने बच्चों को का बाजा बजाएगा। अदरवाइज नोबडी स्पॉइल्स, एवरीबडी विशेस देयर चाइल्ड वेल, ओके। एक और कैटेगरी होती है, वो है इन लॉज की कैटेगरी। उसमें अत्याचार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष दिख रहा है that they have ulterior motives and torture was definitely there। जो बाहर वालों को पोर्ट्रे किया जाता है, नहीं there is no अत्याचार, बट ध्यान से देखोगे, उत्पातिक बुद्धि से देखोगे, तुमको दिखाई देगा yes अत्याचार was inbuilt and it had a lot of। और ये बहुत कॉमन है इंडिया में, तो ये बहुत कॉमन है, मतलब इतना कॉमन है कि मेरे बच्चे इसको क्लीशे टॉपिक बोलते हैं। टीवी में भी आजकल कितने सास बहू के कितने सारे सीरियल्स आते हैं। why are those serials there? Because that is actually what is happening around us। in-laws torture, in-laws अत्याचार, right? चाहे वो डॉटर इन लॉ अत्याचार करे, चाहे वो सास अत्याचार करे, it could be either way, right? I'm not taking sides, I'm just saying this torture is there। पेरेंट्स का टॉर्चर बहुत रेयरली केस में होता है, बट इन-लॉज का टॉर्चर होता है। उसको कैसे देखना? एनीबडी वांट्स टू से उसको उसका वैर परंपरा कैसे खत्म करना? एनीबडी? समभाव से, या उसको अपने कर्म उदय समझ के। Okay, कर्म उदय। First you can put boundaries and you can protect yourself। First line of defense is that you can put boundary walls and you have to learn to defend yourself। Okay, पहला तो ये है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है comes first, okay, and then जैन धर्म comes। तो ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है? एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव विद बेसिक एसेंशियल dignity, basic essential parameters। So you have full right to do that, understood? और उसके बाद जैसे आपने बोला मेरे कर्म उदय हैं, okay, but self defense is definitely allowed in that। Are we very clear on this? हाँ, और ये चीजें मैं जब श्रावक वाले के अंदर मैंने बहुत डिटेल में जाके मैंने डिस्कस की हुई है, okay? So please understand, don't feel guilty if you're going through that। You need to take help and you can do that। Are we clear? ब्रदर्स में, दो भाइयों के अंदर प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं या दूसरे तरह के ऑफिस के अंदर काम करने के इश्यूज होते हैं। हाउ कैन यू हैंडल दैट काइंड ऑफ वैर परंपरा? हाउ विल यू हैंडल दैट? सेम प्रॉब्लम जो मैंने अभी प्रॉपर्टी वाली बताई, प्रॉपर्टी डिविजन्स पे बताई, सेम थिंग कुड बी अप्लाइड। बट एक और भी प्रॉब्लम होती है, कई बार वर्किंग वाली भी होती है कि एक ही ऑफिस में दो जन काम कर रहे होते हैं, एक ऐसे वर्क करता है, एक दूसरे तरीके से वर्क करता है, तब भी झगड़े होते हैं। तो उसके लिए मैं ना एक और एग्जांपल लेती हूँ देवरानी जेठानी का। जनरली यू नो मी एंड माय देवरानी जेठानी जो एक ही किचन में काम करते हैं ना, तो कंपटीशन बहुत होता है आपस में, ओके? कंपटीशन की वजह से भी वैर परंपरा होती है। एक और भी प्रॉब्लम होती है वर्क इन किचन। मैंने ज्यादा काम किया, तूने काम कम किया,
ठीक है, या मैं ज्यादा अच्छा काम करती हूँ, तू बड़ा गंदा काम करती है, राइट। सो इस इशू को लेके बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, वैर परंपरा होती है देवरानी जेठानी में। व्हाट इज द सॉल्यूशंस, एनीबॉडी? और सॉल्यूशन नहीं किया जाए तो कहां तक बात बिगड़ सकती है? आगम इज टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सौत, एक ही राजा के 10-10 बीवियां, 20-20 बीवियां, 40-40 बीवियां, और आपस में उन लोगों की बहुत लड़ाई झगड़ा, अंडरस्टूड, अंदर बहुत ज्यादा कषाय। आप गच्छकुमाल मुनि का प्रीवियस बर्थ वाला जो केस क्या था कि वो दोनों एक ही राजा की मतलब 2 बीवियां थी, दोनों की आपस में कंपटीशन की वजह से देवरा जो भी था उनकी वजह से देवर चाहती थी कि वो दूसरे का बच्चा मर जाए। सो इतना तक हम गिर सकते हैं, इतना तक हम गिर सकते हैं कि सामने वाले का हम खून भी कर सकते हैं, यहाँ तक हम गिर सकते हैं। ये सोच करके हमको ये पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए और सिचुएशन भावों को इतना नहीं गिरने देना चाहिए कि हम मर्डर्स तक पहुंच जाए, क्योंकि ये सब चीज गच्छकुमाल मुनि के जीव ने ही तो मर्डर किया था ना, मतलब पिछले भव के अंदर वो उसने ही तो किया था ना। हम गच्छकुमाल मुनि को तो कितना ग्रेट समझते हैं, ओहो सौमिल गंदा, गच्छकुमाल मुनि तो कितने ग्रेट सिद्ध भगवान बन गए। बट आपको पता है गंदा कौन था उस भव के अंदर? गच्छकुमाल मुनि। उन्होंने अपने जो सौत की बच्चे के सर पे वो जला डाला था उसको, ठीक है। ये सोचो, कोई भी ये कर सकता है, आप भी ये करोगे यदि आप इस कषाय चौकड़ी को शट डाउन नहीं करोगे, रस ज्यादा आता चला जाएगा तो क्या करोगे? एक दिन वो आएगा कि आप मर्डर्स तक करोगे, ठीक है। 10 श्रावकों की एक स्टोरी में एक श्रावक ऐसा भी था जिसकी 13 वाइफ थी, रेवती वाइफ थी, और साथ में उस रेवती वाइफ ने अपनी 12 सौत का मर्डर्स कर दिया, लिटरली मर्डर फॉर द, उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी, शी वांटेड टू बी अलोन इंडिपेंडेंट, उसने उनका मर्डर कर दिया विद देयर फैमिली मेंबर्स। सोचो कितना खून खराबा, इतना तक कर्मबंध किया। माय क्वेश्चन स्टिल इज दिस, वैर परंपरा को इस लेवल तक जाने ही मत दो। देवरानी जेठानी is a common factor. Please work on it. See how you can ease the kashay, but करने ही पड़ेंगे. You don't have an option. Anybody wants to say give case studies or give this thing? I know. देखो मेरी भी देवरानी जेठानी नहीं है, but I can cook up a story and say my देवरानी does that, my जेठानी does that. मेरी बहू ने ये कर दिया when I don't even have a बहू, right? Huh? So you can cook up a story, and I can keep making a story. I don't have any Devrani Jethani's anything, but still, anybody wants to cook up a story and give दूसरों को सीखने को मिलता है। Competition in the kitchen. एक औरत ज्यादा किचन में काम कर रही है और जेठानी काम ही नहीं करती है, पर नाम किसका होता है? जेठानी का। तो नाम जेठानी का होता है, तो प्लीज बी रीअश्योर्ड, काम किया है तो रिकॉर्डिंग हो गई ना, अच्छा किया है सबके लिए, अच्छा खाना बनाया तो आपकी रिकॉर्डिंग हो गई, आपने सबको खाना दिया है, वो रिकॉर्डिंग हो गई है, आपको भी उस प्रोपोर्शनेट में फल मिलेगा। आर वी वेरी क्लियर? रिकॉर्डिंग हो गई, दैट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग। हम क्या बोलते हैं? नहीं, इज्जत नहीं मिली साथ में। इज्जत इसलिए नहीं मिली कि सामने वाले की पुण्यवानी इज्जत के मामले में जेठानी की ज्यादा थी, इसलिए उसको ज्यादा इज्जत मिल गई और तेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा। बट चिंता ना कर, उसने काम चोरी किया ना, तो उसको उस हिसाब से उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। उसकी यदि इज्जत ज्यादा हो गई और तेरी इज्जत कम हो गई है, तो क्या पता तेरे जब तूने काम किया है, सबको खाना पीना खिलाया है, तो उसमें पुण्य के भी तो कर्म बंद हुए ही है ना, तो इज्जत के भी हुए हैं, वो कभी ना कभी फल देंगे। बी रेस्ट एश्योर्ड, काम किया है अच्छा, बेनिफिट मिलेगा, गारंटीड है, भगवान बोल रहे हैं। ओके, ये सोच करके हैव दिस इश्यूज कि लेट मी जस्ट डू कीप ऑन डूइंग गुड, फेयर, ठीक है। सामने वाला नहीं सुधरता है, नहीं सुधरता है, सिचुएशन आती है, नहीं सुधरता, ना सुधरे, आई विल स्टिल डू गुड। याद रखना रजनी जी, यदि आप में व्यवहार सम्यक दर्शन भी हुआ ना, निश्चय सम्यक दर्शन तो बहुत ही बड़ी चीज हो गई, यदि व्यवहार सम्यक दर्शन भी होगा ना, तो इस लेवल की चीजों को आप फील कर पाओगे। ओके, एंड व्हाट विल यू से? कभी ना कभी तो सामायिक में बोलोगे, कभी ना कभी तो सामायिक में बोलोगे, फिर किचन में जाके गुस्सा आ जाएगा, फिर आप किचन में वापस आके सामायिक में बोलना। दिस कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आर वी क्लियर? बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट। ये एफर्ट नहीं मारोगे, वैर परंपरा रखोगे,
मेडिकल प्रॉब्लम्स तुमको मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों चालू होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्यों होते हैं? नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज वेरिएबल्स। अंडरस्टूड? हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जिसको होते हैं वो प्रॉब्लम है, प्लीज, दे आर एनी बैड, दे आर फैंटास्टिक पीपल। वो भी भयमोनिया से भी हो सकता है, बहुत सारे कषाय से भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग, वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम, बट जानबूझ के हम उसमें रस नहीं डालेंगे। रस नहीं डालना इज अंडरस्टूड। जानबूझ के और दुखी नहीं होते रहेंगे। ओके, दिस आई एम फिनिशिंग द टॉपिक ऑफ परंपर की क्रिया में पिछली क्लास में कर दिया था। वेर पुरुष वेर वाला जो 3 टॉपिक्स मैंने लिए थे, फिर आज मैंने बिजनेस प्रॉपर्टी डिवीजन का लिया था, बैड डेब्ट्स का लिया था, फैमिली मेंबर्स का लिया था, और मैंने पिछली बार फ्रेंड्स जो बुली करते हैं। तो मेरा वेर परंपरा का टॉपिक खत्म हो गया। इसमें मैं जस्ट आपको एक चीज बता देती हूँ कि जब हम किसी के भले के लिए टॉर्चर करते हैं सामने वाले को, जैसे अपने बच्चे के कान में छेद करते हैं, जैसे 2 महीने के बच्चे को उठा के इंजेक्शन लगाते हैं ना इम्यूनाइजेशन के, राइट, तो भी तो वो बच्चा टॉर्चर हो रहा है ना, राइट। ऐसे कई चीजों में बच्चे टॉर्चर होते हैं। हम एनिमल्स को भी बांध के रखते हैं, जैसे गाय को बांध के रखते हैं, हाथी को बांध के रखते हैं। अभी वो नहीं बांधेंगे तो और कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाएगी। हम घोड़े के पैर के नीचे हॉर्स शू लगाते हैं, तो उसको भी तो पेन होती है ना, क्योंकि हम कील गाड़ रहे हैं उसके अंदर। इस सब चीजों को जैन धर्म के अंदर अनुबंध दया में डाला है, अनुबंध दया में। अंडरस्टूड? जैसे बच्चों को डांटना और उनको डिसिप्लिन करना और उनको गलत रास्ते पे नहीं जाने देना, ये सबको महावीर स्वामी भगवान ने बोला है कि जब जब कौन सी वाली क्रिया मैंने बोली, दया वाली? अनुबंध दया। अनुबंध दया जहां जहां ऑपरेट होती है ना, वहां ये 5 क्रिया ऑपरेट नहीं होती है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो कभी कंफ्यूजन मत रखना, कभी कंफ्यूजन मत रखना। दिल में आपका अच्छा भाव था, फिर भी आप कुछ गलत कर रहे हो, होता है ना कई बार, राइट। तो महावीर स्वामी भगवान ने उसको वो सप्तभंगी से क्या बोला, कैसे बोला, स्याद आस्ती स्याद नास्ती में क्या बोला कि भाई तू तो बचा रहा है, तू मार नहीं रहा है। तो आप उसको इंजेक्शन लगा रहे हो 2 महीने के बच्चे को, बेचारा रो देता है, फिर भी भगवान ने उसको क्या बोला, ये बचा रहा है, ये उसको मार नहीं रहा है। सो अनुबंध दया जहां ऑपरेट होती है, वहां ये 5 क्रिया ऑपरेट नहीं होती। आर वी वेरी क्लियर? तो मैं इस क्लास में मैंने फर्स्ट 5 क्रिया जो शतक से मैंने पढ़ाना था वो पढ़ा दिया है। अगली बार में मैं वो जो आखिरी वाली जो क्रिया है ना, महावीर स्वामी जो केवल ज्ञान वाली जो क्रिया जो केवली भगवंतों को होती है, इरियापथी की क्रिया, उस पे हम लोग ज्यादा एग्जाम्पल बेस से हम लोग वी विल टेक, आई एम कवरिंग द एग्जाम्पल पार्ट। ओके, आपके ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये मैं एग्जाम्पल्स इसलिए स्लो मोशन में जा रही हूँ कि व्यवहार ने तो आप सब लोग एक्सपर्ट हो चुके हो 25 मतलब 9 तत्व सीख के, और सब लोग कर भी रहे हो अपने अपने। कोई अठाइयां कर रहा है, कोई वर्षी तप कर रहा है, कोई एकाशने कर रहा है, कोई रात्रि भोजन त्याग। व्यवहार नय से तो सब लोग समय के भी कर रहे हो, आगम भी पढ़ रहे हो, पर निश्चय नय में जाना चालू करो। निश्चय नय को भी साइमल्टेनियसली कंट्रोल किया जाता है। ओके, और वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग दीज कशाइस। ओके, एंड दीज एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू गो फॉरवर्ड। ओके, और फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है ना, मेरे से भी जब कंट्रोल में नहीं आता है तो मैं क्या करती हूँ, आई गो टू कंचन आंटी। मारासा हो, पर मारासा भी यू नीड एन एक्सपर्ट मारासा, यू कांट गो टू एनी मारासा, बिकॉज उनमें डाइसी होता है सिचुएशन, राइट। तो एक्सपर्ट मारासा के पास जाओ, वो भी तुम्हारे कषाय जीरो कर देंगे। कंचन आंटी जैसे लोगों के पास जाओगे, वो भी तुम्हारे कषाय जीरो करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो मैं तो हमेशा कंचन आंटी के पास, आंटी बहुत कषाय हो रहे हैं। सो कषाय फिर भी आएंगे, कब तक आएंगे, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, आएंगे। कंटिन्यू द मिशन। आर यू क्लियर ऑन दैट? हाँ, आई विश यू रिमूव ऑल दीज कषाय। ये कषाय को खत्म करते करते आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना आराम से हो सकती है, क्योंकि भगवान इज वेरी क्लियर, डोंट लिसन टू इडियट्स। इसका मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं, लिसन, डोंट लिसन टू संसारी जीव। संसारी जीव मिथ्या दृष्टि है, वो आर्थ है, वो अशुभ लेशाओं में रहता है, वो कर्म बंद करता रहता है, जन्म जन्म मतलब अनंतानुबंधी करता है, मतलब अनंत जन्म मरण करता है। भगवान इस तरह से गालियां दे रहे हैं, ठीक है। डोंट लिसन टू देम। whom should you listen to?
महावीर स्वामी भगवान जी उसी विषय पे सुनो के क्या बोल रहे हैं। आई एम श्योर सम्यक दर्शन की स्पर्शना होगी, विच इन टर्न विल रिजल्ट इन मोक्ष। ठीक है, आई विश सम्यक दर्शन टू एवरीबॉडी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।